सभी को नमस्ते। अब थोड़ा इधर ध्यान दो। पिछले दिन आपने शेयर कंप्लीट किए थे। शेयर में भी अगर कोई डाउट्स किसी का रह गया होगा तो मार्क करके पूछ लेना। एक दिन बुला लो एक्स्ट्रा क्लास, जब भी आपको जरूरत लगे बुला लीजिए। आज हम लोग एडमिशन यानी फंडामेंटल और एडमिशन ऑफ पार्टनर का बातचीत करेंगे। एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था और हर चीज हम लोग पढ़ ली कि नहीं, और इसमें सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं। तो खाली आपका सवाल आज जो भी डाउट्स होगा वो करवा देंगे। तो एडमिशन के टाइम में, एडमिशन पहले देख रहे हैं। एडमिशन के टाइम में सबसे पहले आपको सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अलग अलग मेथड था कि अगर डेट दिया हुआ है तो कैसे करेंगे और डेट नहीं दिया हुआ है तो 6 महीना लेते हैं। हर महीने के शुरुआत में अगर हमने ड्राइंग की है पैटर्न में, अगर हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग किया है तो कैसे करते हैं, मिड में करते हैं कैसे करते हैं, और एंड में करते हैं। फिर क्वार्टर का बिगिनिंग मिड और एंड था। फिर 6 मंथ का भी बताया था, लेकिन आपको हमने कहा था कि आपका जो सवाल आएगा वो क्वार्टर तक का ही आता है। फिर भी पैटर्न सारा सीखा हुआ है। इसमें डिटेल में सीखना है तो पीछे के वीडियो आप देख लीजिए कि भूला हुआ है तो, क्योंकि वो सब चीज यहाँ दोहराएंगे नहीं। वो सब दोहराने जाएंगे तो 15 घंटा का चीज हम 1 घंटा 1.5 घंटा में नहीं समझा सकते। खाली टॉपिक दिमाग में ले आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 तरह का था। एक तो या तो साल के शुरुआत में हमारा कैपिटल फिक्स कर दिया तो डायरेक्ट लग जाता है, अगर बीच में वो बदलते हैं तो पर मंथ कैपिटल निकाल के हम लोग निकाल लेते हैं। और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डेट दिया है तो कैसे करना है, डेट नहीं दिया है तो कैसे करना है और पैटर्न में ड्राइंग है तो कैसे करना है, ये बताए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद में हमने क्या किया था, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद में गुडविल का बात किया था। तो गुडविल में हमने गुडविल में बताया था कि गुडविल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट पूरा दिया था। गुडविल में 3 मेथड बताए थे कि 3 मेथड आपके पास हैं। एक तो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड था, जिसमें अलग अलग साल के एवरेज निकाल करके और कितने साल तक हमको ऐसा लाभ मिलेगा उससे मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकाल लेते थे। एडमिशन के टाइम में कुछ ट्रीटमेंट्स थे जैसे गुडविल का। फिर दूसरा था क्या, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है कि एक बाजार में कोई व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है और हम नया घुस रहे हैं। अगर हम जितना कैपिटल लगा रहे हैं उतना ही कैपिटल लगा के अगला व्यक्ति जितना ज्यादा कमा लेता है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सीधे सीधे शब्द में बताएं तो नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट कहता है। और सुपर प्रॉफिट कितने साल तक हमको मिलेगा इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुडविल आ जाता है। तीसरा मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटल बताते थे कि भाई इतना रुपया और कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, उतना कैपिटल आप नहीं लगाएं उतना आपको ज्यादा लाभ होता है। तो ये 3 तरह के मेथड थे और इसको डिटेल में जानना है तो पीछे के आप वीडियोस देख सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट में एक चीज और था, वेटेड एवरेज था। वेटेड एवरेज का मतलब होता है जब कोई बिजनेस में ट्रेंड है 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है तो बढ़ते वाले क्रम में हम सबसे ज्यादा वेट किसको देते हैं, सबसे ज्यादा वेट किसको देते हैं, सबसे रिसेंट वाले को। मतलब अगर 14 15 16 17 है तो 17 को सबसे ज्यादा वेट मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेट देने का मतलब है महत्व देना। तो वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, सारे एवरेज निकाल के उसमें वेट देके फिर एवरेज निकालते हैं और वेटेड एवरेज निकालते समय डिवाइड हम सम ऑफ द वेट्स से डिवाइड देते हैं। वो भले 1 साल का होता है लेकिन उसको हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा गिनते हैं तो ईयर की जगह सम ऑफ द वेट से डिवाइड देते हैं। इतना करने के बाद में हमने कुछ प्रैक्टिकल सवाल कराए थे। तो गुडविल से अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। गुडविल वाला चैप्टर से अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नहीं, गुडविल बन जा रहा है, इजी पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। गुडविल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं छोटे छोटे, है ना, ये ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा देके वो पूछेंगे गुडविल निकाल दो, इसका शेयर निकाल दो, उसका शेयर निकाल दो। इसके बाद एडमिशन में जब हम घुसे थे सबसे पहला था हम लोगों का कि ओपीएसआर एनपीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट था, उसको अगले दिन बात करेंगे। तो ओपीएसआर एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग निकालना, और इसमें अलग अलग उनके लैंग्वेजेस होते हैं और वो लैंग्वेजेस पे हमने पूरा एकदम वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपका मन करे वहां से देख सकते हैं। वैसे सारा कॉन्सेप्ट खाली रिवाइज ले रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ना था। तो इसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, ओपीएसपी ओपीएनपी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था। गुडविल 2 तरह से हो सकता है, या तो बुक में दिखाया गया है या तो बुक में नहीं दिखाया गया। अगर आपके बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है तो सबसे पहले उसको आउट करो, हटाना है। ध्यान रखना इस बात को कि गुडविल 2 तरह का होता है, एक एक्वायर्ड गुडविल होता है और एक परचेज गुडविल होता है। तो एक्वायर्ड मतलब हम बनाते हैं और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। कौन सा गुडविल, जो हमने सेल्फ जनरेट किया है। लेकिन जो परचेज किया है वो एक एसेट की तरह है, वो हम दिखा सकते हैं।
तो यहाँ सवाल में आपके परचेज गुडविल का कुछ भी नहीं आएगा, फिलहाल तो नहीं आता है, हमने नहीं देखा इतना दिन तक। तो अगर गुडविल का जो प्रीमियम बनता है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो हम गुडविल का प्रीमियम मांगते हैं उससे। वो जो प्रीमियम लाता है तो वो पार्टनर लोग या तो निकाल लेते हैं तो नहीं निकालते हैं। तो हम कैलकुलेशन करने का दो मेथड बताए थे, एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट बताए थे कि आप निकाल लो, रफ में कैपिटल एडजस्टमेंट से कर दो, और एक तरीका बताया था कि रेज राइट ऑफ करना। तो आप लोगों को जैसा कंफर्टेबल लगेगा, या सम्स में अगर रेस्ट्रिक्शन कर दे कि रेज राइट ऑफ नहीं करना है, तब तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सिखाए थे। प्रीमियम लाना पड़ता है, अगर पार्टनर लोगों ने गुडविल को बांट लिया है तो प्रीमियम लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नहीं बांटा है तो प्रीमियम लाने की आवश्यकता है। अगर गुडविल आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है तो सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ करना है, फिर उनसे प्रीमियम मांगना है, क्योंकि जब तक आपका गुडविल रेज रहेगा तब तक आपका कोई हक नहीं बनता कि आप गुडविल का पैसा मांगे, क्योंकि आप तो गुडविल खा ही चुके। तो गुडविल के ट्रीटमेंट में भी अगर गुडविल के कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। है डाउट इसमें? नहीं है? कैपिटल, अच्छा वो वाला ठीक है, हम एक बार रिवीजन देख ले रहे हैं क्या क्या टॉपिक है, फिर तुम्हारा लोग का सवाल लेते हैं। तो गुडविल के बाद हमने एक चीज पढ़ा था, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पार्टनर, अच्छा गुडविल में एक बात और पढ़ी थी हमने कि वो पूरा प्रीमियम का पैसा लाएगा तो कैसे करेंगे, पूरा पैसा नहीं लाएगा तो क्या करते हैं, आधा पैसा लेके आता है तो क्या करते हैं। तो अगर पैसा लाता है तब तो हम कैश कैश डाल देते हैं, और अगर नहीं लाता है तो हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, या तो हम उसको लोन दे दें या तो उसके करंट अकाउंट से काट लें, और करंट अकाउंट से ही हम काटते हैं। लोन वाला पार्ट अभी आपके फाउंडेशन वगैरह में आप पढ़ेंगे। उसके बाद में गुडविल के बताया था कि इंटेंजिबल एसेट हो गया, तो इधर तो गुडविल के बाद में, गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर रहेगा तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल के बाद में क्वेश्चन है आपका रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हमने बताया था कि हमारे सारे एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है। उस रीवैल्यूएशन से अगर कोई लाभ होता है तो वो भी पुराने पार्टनर का हक है, और अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी पुराने पार्टनर का हक है। नए पार्टनर के आने के पहले हम अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर लेते हैं, और रीवैल्यू में आपको पता है एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटी घट रहा है तो ये फायदा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और अगर एसेट का वैल्यू घट रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये नुकसान है, और ये मेरा क्या होगा, डेबिट होगा। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो फायदा हो जाता है, क्रेडिट में आएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो नुकसान है और वो डेबिट हो जाता है। अगर कोई नया प्रोविजन बनाते हैं तो डेबिट होगा, और अगर कोई पुराना प्रोविजन हमें जरूरत नहीं है कैंसिल करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, फायदा हो जाता है। तो ये भी हो गया रीवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी। इन सब पे अलग अलग वीडियो बना है, अलग अलग आप नोट में जाएंगे। हमने 15 दिन में इसको खत्म किया था, 12 दिन में, बहुत लंबा समय लिया था। इसके बाद क्या था कि पुराने जो पार्टनरशिप फर्म है उस फर्म में हमारे पास कुछ रिजर्व एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस रखे रहते हैं। आपको इसका पूरा आइडिया है क्या क्या हो सकता था? जनरल रिजर्व था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, प्रोविडेंट फंड था। हमने कहा था कि प्रोविडेंट फंड स्टाफ का होता है, और ये आप बहुत अच्छी तरीके से आप जान गए हैं, देखिए कंपनी का भी फाइनल अकाउंट एम्प्लॉइज बेनिफिट फंड होता है, तो हम नहीं बांट सकते इसको, प्रोविडेंट फंड वगैरह को हम नहीं बांटते। बाकी जितने फंड हैं उन पे हम नजर रखते हैं कि इसमें कुछ रखना है या पूरा बांट लेना है। तो रिजर्व जो होते हैं, जितना भी है रिजर्व है, उसको हम बिना किसी रोक टोक के, हम पुराने पार्टनरों ने बनाया है तो पुराने पार्टनरों को हम बांट देते हैं, ये पढ़ाया था। जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में दो कंडीशन आता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा या तो डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट बटे नहीं है। और अगर डेबिट में आता है यानी एसेट साइड में दिख रहा है तो वो अनरिकॉर्डेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। डेबिट साइड में दो आइटम और भी आपको दिखता था, एक तो पीएल सस्पेंस दिखता था, और क्या दिखता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और क्या दिखता था, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह कभी कभी दिख जाता है। तो ये तीनों चीजें जो भी है, अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी, यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर कोई पीछे पास्ट ईयर्स के एक्यूमुलेट प्रॉफिट या लॉस है तो उनको हम लोग पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में, क्योंकि इसके पूरे हकदार क्या हैं, पुराने लोग हैं। नए पार्टनर के आने के पहले ही सारा ट्रीटमेंट हम लोगों का ये सब करना पड़ता है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का एक रिजर्व का एक कंडीशंस था, उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। क्या था कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन मेरे पास में कुछ अमाउंट का पड़ा है 50,000 रुपए का, और मेरे पास कोई क्लेम नहीं है, तो ये रिजर्व पूरा फ्री हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, पुराने पार्टनर में बांट देते हैं। एक होता है कि 50,000 का रिजर्व है और थोड़ा अमाउंट तक 20,000 तक का क्लेम आएगा, क्लेम है या क्लेम आएगा जो भी है, तो 20,000 प्रोविजन में रख देते हैं और 30,000 को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हो सकता है कि 50 का 50 क्लेम आ जाए, तब तो कुछ नहीं करना, पूरा खाली रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा।
और अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फंड तो पूरा खत्म हो जाएगा, जो ज्यादा लेना होगा वो कहां से लेंगे, एक ही जगह है, रीवैल्यूएशन से ले लेंगे। हाँ, वो रीवैल्यूएशन में जाएगा, फिर रीवैल्यूएशन से कट जाता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उससे वो माइनस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल से नहीं काटते, मतलब लॉजिक आप जो बोल रहे हैं वो एकदम बिल्कुल राइट है कि कटना तो पार्टनर्स के कैपिटल से है, लेकिन उस रास्ता से सिंथी मोड से घूम के आएगा, मतलब डायरेक्ट नहीं जाएगा। उसको क्या करना है कि इसे 50,000 का आपके पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है और आपका क्लेम बन गया 70,000 का, तो 50,000 तो फंड यूज कर लिए, 20,000 जो एक्स्ट्रा चाहिए वो कहां से लोगे, फंड से, उसको डालो रीवैल्यूएशन में और वहां से फिर ले लेना, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो तो पार्टनर से कैपिटल में जुड़ना है या कटना है तो वहीं से जाएगा, ध्यान रखना है। ये 4 कंडीशन इसमें बताए थे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के, और आपको पता भी है इसके अच्छे से। इसके बाद में हमारे पास में आया था एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में थोड़ा ध्यान रखना, वर्कमैन से थोड़ा अलग है। हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है, उसमें उसकी वैल्यूज घटती बढ़ती है, उसके लिए हमने क्या कर लिया था, एक रिजर्व बना लिया था। इस रिजर्व का यूज तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लॉस होगी। अगर पार वैल्यू पे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऊपर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो मान लो कि मेरे पास, हमने इन्वेस्टमेंट 1 लाख का खरीदा था और आज भी 1 लाख का चल रहा है, तो मेरा जो प्रोविजन बना हुआ था, फंड बना हुआ था, पूरा फ्री है, उस बांट लो। मान लो हमने 1 लाख का खरीदा था, 1,20,000 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो फंड बचा उसको बांट लो। लेकिन 1 लाख से नीचे आ जाएगा, 80,000 आ गया, तो 20,000 रुपया मेरा नुकसान हो रहा है, तो 20,000 फंड से लेंगे और जितना बचेगा उसको बांट देंगे, जैसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में था। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में जो था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्या होता है ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि उसकी वैल्यू एक ही जगह होती थी, जब क्लेम नहीं है तो हमारा फ्री हो जाता था। यहाँ पे पार वैल्यू है या फिर ज्यादा वैल्यू है तो हमारा वो फ्री रहता है, उसके नीचे हो सकता है, मिनिमम जा सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, ये सब कंडीशन हम लोग पढ़े थे इसमें। 2 कंडीशन 3 कंडीशन था हमारा, हमने पढ़ा था। इसके बाद में रीवैल्यूएशन के बाद में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के बाद में और बहुत सवाल किया था हमने। हाँ देखो, अब जैसे इन्वेस्टमेंट, इनका प्रश्न समझ में आया क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसकी 1,20,000 हो गई, तो ये रीवैल्यूएशन में जाएगा और रीवैल्यूएशन में प्लस हो गया। अब रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस फाइनल आएगा वो तो आपके कैपिटल में जाना है। तुम्हारे दिमाग में क्यों ऐसा बार बार एक एक आइटम को हम अगर बार बार कैपिटल में डालेंगे निकालेंगे तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट बन जाएगा, इसलिए क्या किया गया, एक अकाउंट बनाया गया रीवैल्यूएशन, सारा वहां ट्रीटमेंट करो और फाइनल लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो कैपिटल से काट लो या जोड़ लो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। हर चीज को कैपिटल से ही एडजस्ट होगा, लेकिन वो एक जगह है। हम जैसे मान लो कि एक घर में एक छोटा सा भद्दा सा उदाहरण समझो कि हमने बरामदे में अपने डोरी लगा रखी है, उस पर कपड़े फैला रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार में सारा कपड़ा उतारते हैं फिर ले आके कबर्ड में रखते हैं, या फिर एक कपड़ा उतार के मोड़ के आके रख के फिर एक कपड़ा आएगा, ऐसे नहीं रखते। एक बार में क्या किया, पूरा का पूरा एक जगह ट्रीटमेंट कर लिया, अब उसके बाद में ले जाके उसको जहां ट्रीटमेंट करना है, अल्टीमेट कहां से आएगा। अब सोचो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में प्लस वैल्यू आया, तुम कैपिटल में जोड़े, तुम्हारा किसी चीज में बिल्डिंग का वैल्यू घट गया तो वो कैपिटल से काटो, तब तो रीवैल्यूएशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हर आइटम को आप कैपिटल से बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन का जरूरत नहीं, तुम्हारे सुविधा के लिए रीवैल्यूएशन बनाया गया कि सारा रीवैल्यूएशन यहाँ कर लीजिए, जो फाइनल फिगर बचता है डेबिट या क्रेडिट जो भी आइटम आता है आपका, उसको कैपिटल में जोड़ दो या कैपिटल से काट लो, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया था। इसके बाद एक टॉपिक आया था हमारा हिडन गुडविल, आपको याद है। हिडन गुडविल में क्या होता था, नया पार्टनर जो आता था उसके कैपिटल को बेस मानकर हम फर्म का पूरा कैपिटल निकाल लेते थे और फिर देखते थे कि ऑल एडजस्टमेंट के बाद तीनों पार्टनर का क्या कैपिटल है उसको जोड़ लेते थे, और दोनों का जो डिफरेंस होता था उसको हम लोग हिडन गुडविल कहते थे, याद आ रहा है। तो अभी इसके बाद हमारी लास्ट टॉपिक ये थी कि भाई कैपिटल एडजस्टमेंट का, इसी में आप थोड़ा शायद फंसते होंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होता है। कैपिटल एडजस्टमेंट 2 तरह का होता है, या तो नए पार्टनर का कैपिटल बता देगा या नहीं बताएगा। अगर नए पार्टनर का कैपिटल नहीं बताया है कि उसको कितना लाना है, तो हम पुराने पार्टनर का कैपिटल निकालते हैं, उसके एवरेज से नया वाले पार्टनर का कैपिटल निकाल के बोलते हैं इतना पैसा ले आना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो 5-3-2 में है, एक रेशियो है, तो पुराने पार्टनर का पूरा कैपिटल निकाल लिए ए और बी का, और उसका शेयर कितना है 8, उतना कैपिटल 8 हिस्से के लिए ला रहे हैं तो उसको 2 हिस्से के लिए कितना लाना पड़ेगा, ऐसे एवरेज करके निकाल देते हैं। और जब नए पार्टनर का कैपिटल देता है और कहता है कि पुराने पार्टनर को एडजस्ट करो, तो पुराने पार्टनर के अकाउंट में या तो ज्यादा रहता है या तो कम रहता है, ज्यादा रहता है तो वो निकाल लेता है, कम रहता है तो उसको और लाना पड़ता है।
तो ये दो तरह का एडजस्टमेंट आता है, नया पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा या नया पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा। दिया रहेगा तो कैसे करते हैं, नहीं दिया रहेगा तो कैसे करते हैं, यही आपका टॉपिक है एडमिशन का। अब इसमें आपको जो पूछना है, जो सवाल पूछना है, आप मेरे को बारी बारी से सवाल दीजिए। अगले 1-1.5 घंटा हम इस पे सवाल करेंगे हम लोग, उसके बाद कुछ चर्चाएं और आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो लो भाई अपना अपना सवाल जिसको इसको पूछना हो पूछो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ये क्लास में हमने बनवाया है, स्टार बना हुआ है, मतलब ये क्लास में बनवाया होगा। तो कह रहा है कि इसमें बी नंबर एक ऑप्शन पूछ रहे हैं कि बी एडजस्टमेंट क्या होगा, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ठीक है। इसके लिए हमने एक बात बताया था, देख लो ध्यान से, ये तुम लोग का भी क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट की तरफ का क्वेश्चन है, और इसको हमने बताया था कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बन जाता है, याद है आपको कि नहीं? बता देते हैं कैसे बनता है, लो पकड़ो हम क्या बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि सर वो लिखा हुआ है एक बी ऑप्शन में कि पुराने पार्टनर चाहते हैं कि मेरे जो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूज हमारे बैलेंस शीट में दिख रही है वो वही वैल्यू दिखे और एडजस्टमेंट भी हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। मान लो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, मौसम ध्यान देना, ये बताए भी थे, एक सवाल शायद हम करवाए थे इसका, और नहीं करवाए होंगे तो आज देख लो। रीवैल्यूएशन हम जब बनाते हैं, ये ओरिजिनल रीवैल्यूएशन है, तो रीवैल्यूएशन में सबसे पहले ये बताओ कोई कोई आइटम ऐसे 3-4 आइटम बताओ, कुछ भी क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है? बैड डेट, बैड डेट, चलो भाई ये बैड डेट नहीं होता है, डेटर्स, डेटर का वैल्यू घट बढ़ जाता है, तो बैड डेट होने से हम डेटर को कम करते हैं ना। डेटर्स कितना रुपया, मान लीजिए 4,000 का, बहुत ज्यादा ही छोटा नहीं लिख रहे हम 4,000 का डेटर, और क्या बोल रहे हो, और बताओ। कोई भी एक डेप्रीशिएशन होता था, एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट्स मान लो 2,000 से कम हो गया, और क्या होता था बताओ, रिपेयर के लिए हमने कुछ दिया, ऐसा कुछ होता था, रिपेयर के लिए दिया 3,000 रुपए का, कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें जानते हो, ज्ञान से देखना तो और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बता दो बाई कुछ भी, 4 क्रेडिटर, चलो क्रेडिटर कम हो गया तो हमारा फायदा हो गया, कितना लिख दें, 8,000 रुपए का ये क्रेडिटर हो गया। और क्या आता था बताओ, इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर दीजिए यहाँ पे 10,000 का, लैंड कर दीजिए भाई, सब हमारा इस तरह से एक बनता था, मान लो 20,000 का ऐसे बना। तो इसके बनने पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20 10 30 30 और 10 38, 38 में से 4 3 7 तो 9 घट गया, तो कितना हो गया 29,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया। इस 29,000 के प्रॉफिट पे किसका किसका हक है, जो दो पार्टनर है, ए का और बी का। मान लेते हैं कि ये 29,000 में इनका कुछ भी प्रॉफिट आया होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप चीजों को घटाए बढ़ाए हैं हमको फिर रीस्टोर कर दीजिए। तो अगर हम रीस्टोर कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भैया इसमें अब इस प्रॉफिट पे कितने कितने लोग हक चाह रहे हैं, तीनों लोग, ये मेरा भी है, तो उनको कैपिटल से काटना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनेगा, मतलब जितना हम मेमो रिवैल्यूएशन बनेगा और जो चीज यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब जिन चीजों की वैल्यू हमने घटाई बढ़ाई थी वो रिवर्स कर दे रहे हैं। क्रेडिटर को क्या किया था, घटाया था, क्रेडिटर को घटाया था तो बढ़ा लेंगे उल्टा। तो ये उल्टा एंट्री कैसे होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन, ऐसे एंट्री हो रही है, समझ में आ रहा है। और ये टू क्या हो जाएगा, टू क्रेडिटर 8,000 रुपया, इसी तरह से टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए, और बाई लैंड, अरे टू लैंड, और ये 20,000 रुपए। इस तरह से सारा रिवर्स एंट्री मारोगे, ये 4,000 का, ये 2,000 का और ये 3,000 का, तो यहाँ 29,000 का लॉस आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे आपने सब रिवैल्यूएशन किया था तो 29,000 का प्रॉफिट आया, और उन्हीं को रिवर्स किया तो 29,000 का लॉस आ गया। इस लॉस पे किसका हक होगा, अब तीनों पार्टनर का हक होगा ना, कि भाई आप भी कटवाओ, आप भी कटवाओ, आप भी कटवाओ। यहाँ 2 लोग में बटा था और यहाँ 3 लोग में बट गया, तो इनके अकाउंट में गया कम ज्यादा होगा, निकला कम होगा, तो इनको जितना फायदा मिलना था वो फायदा मिल गया अपने आप। तो इस कंडीशन में अब जैसे क्रेडिटर 80,000 का होगा, हमने 8,000 बढ़ाया, 8,000 घटा दिया, तो नए बैलेंस शीट में क्रिकेटर कितने का दिखेगा, 80 का दिखेगा, कोई अंतर ही नहीं आया। बस यही बात वो कह रहे हैं कि हमको पुराना जो बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स लायबिलिटी है उसका वैल्यू रिवर्स नहीं होना चाहिए, अनअल्टर्ड रहना चाहिए, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी रहना चाहिए। तो एसेट्स और लायबिलिटी की बात हो रही है। अगर वो जनरल रिजर्व को भी बोल दें कि जनरल रिजर्व जैसे दिखता था वैसे ही दिखना चाहिए था, अब हर चीज को आपको क्या करना होगा, पुराने में रेज, नए में राइट ऑफ में। तो नए पार्टनर को ना हर चीज के लिए पैसे लाने पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन के लिए भी उसके हिसाब में जितना आएगा उसके कैपिटल से माइनस होगा,
रिजर्व वगैरह के लिए जितना होगा, तो ये सारा का सारा चीज वहां दिख जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि नए पार्टनर बोल रहे हैं हम बदल नहीं रहे, लेकिन इसके बदलने से हमको जो लाभ मिलता वो लाभ आप दे दीजिए, है ना। तो ये साथ में बनता है। अगर ऐसा बोलता है सवाल में तो रीवैल्यूएशन बनेगा, रीवैल्यूएशन का मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनेगा, और नया वाला जो बैलेंस शीट बनेगा आफ्टर एडमिशन वाला, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो जस का तस पड़ा रहेगा। समझ में आया बात? और बताओ, मिली वो टीचर? इसको दिखा देना एक बार। हो गया? समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला बताया भी था, एक सवाल कराए थे ऐसा, या भूले होंगे तो देख लो, आज समझ में आ गया। इसमें कोई नया चीज नहीं है। आपका जो रीवैल्यूएशन बनेगा उसका पूरा का पूरा रिवर्स उठा के कर देना, तो ये जो प्रॉफिट आया वो लॉस आ जाएगा, अगर यहाँ लॉस आया होगा तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना? तो बस, और बताओ, और क्या पूछना है? और क्या पूछना है बोलो, तुम्हारा हो गया? क्वेश्चन भी नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 77 दिया है, तो पूछ रहा है, सुनो ध्यान से। A and B are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1। हमने ये जानते हैं कि अगर सवाल में प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ है तो हम उस रेशियो को फॉलो करते हैं, अगर नहीं दिया है तो 1:1 रहता है। They admitted C for 1/4 share on 31st March 2014 with their balance sheet as for when their balance sheet is as follows। तो एक चौथाई के लिए इनको हम लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। एक चौथाई के लिए हम C को नया लेके आ रहे हैं। अब इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है कि स्टॉक है, डेटर है, उसमें प्रोविजन बना है, इन्वेस्टमेंट है, कैश और गुडविल है, ऑलरेडी अपीयर है गुडविल, तो इसको हम लोग तुरंत राइट ऑफ करेंगे। इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन के हाथ में कुछ पैसा, वर्कमैन के कॉम्पेंसेशन रिजर्व रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रखा हुआ है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या अंतर होता है बताए थे? याद है? छोटे छोटे बातें हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या अंतर होता है? रिजर्व जब हमारे पास ही रहता है तो उसको रिजर्व कहते हैं, और जब हम कहीं जमा कर देते हैं तो उसको रिजर्व फंड, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर देते हैं तो फंड बोलते हैं। तो 4100 रुपए का रिजर्व है, कैपिटल इनका 5435 है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड अपॉन। सी ब्रिंग्स 16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो कह रहा है कि उसके हिस्से का जो कैपिटल बनेगा वो ले आएगा, यानी नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, तो हमें पुराने पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट करके नए पार्टनर का कैपिटल निकालना होगा। ठीक है। बैड डेट्स अमाउंट 3000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4500। इन्वेस्टमेंट 7000 का खरीदे थे, 4500, 2500 का नुकसान हुआ है। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज अमाउंटेड टू 2000। हमारे पास 6000 रुपए का रिजर्व पड़ा था, जिसमें 2000 रुपए का लाइबिलिटी है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ द एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम तो बैलेंस शीट भी बना देंगे, हमें इतना पता है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, इलस्ट्रेशन नंबर 77 डीके गोयल में, इलस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 77। वैसे इसमें दिक्कत कहाँ है? कैपिटल निकालने में केवल, हाँ हमको पता चल गया था। चलो आप बनाते हैं। कैपिटल निकालने में इनको दिक्कत हुआ है, नो प्रॉब्लम, हम लोग बना लेते हैं, और बैलेंस शीट तो आप बना ही देंगे। 3 पार्टनर है ना, ए बी और सी। आ जाओ मेरे साथ बनाओ, कोई बात नहीं, ये सब ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखेंगे। जिनको आता है वो भी देखो, जिनको नहीं आता वो भी देखो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्रेडिट है, डेबिट है, डेबिट है, क्रेडिट है। ये आपका रीवैल्यूएशन है, ये कैपिटल है। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताओ, कितना कितना लिखा था? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 54,000 और 35,000। तो 54,000 रुपया इनके अकाउंट में है, 35,000। कितना हमको लग रहा है हम कितने दिन बाद ये सब कर रहे हैं, कितना जमाना पहले किए थे। बाई बैलेंस बीडी। अब बैलेंस शीट में देखो पकड़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस बैठाए, फिर इसमें देखते हैं एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, वो नहीं बांट सकते क्योंकि वो एम्प्लॉयज का होता है। वर्कमैन में 6,000 रुपया है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में 6,000 है, और जिसमें से 2,000 रुपया मेरा क्लेम है, तो बचा 4,000, 4,000 को आप बांट दीजिए। तो बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितना कितना आएगा बताओ? 3,000, 1,000। हाँ जी, 3:1 का रेशियो है ना इनका, तो 3,000, 1,000 रुपया होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में मेरा 4100 रुपया पड़ा हुआ है,
मेरे पास इन्वेस्टमेंट 7,000 का है और उसकी वैल्यू आज कितने की हो गई बताओ पहले। उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया? कितना बच्चा बता दिया है? 4,500। कितने का नुकसान हो गया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 2,500 रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान होने पे कितना रुपया बच गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बताओ, और किसके अकाउंट में कितना जाएगा? बाई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फंड में कितना बचा? हमारे पास कितना था? 4100। 4100 में नुकसान कितना हो गया? 2500। 4100 रुपया था, नुकसान कितना हुआ? बोलो भाई। 2500। कितना बच गया? 1600 को 3 1 के रेशियो में बांटो, 1200 और 400। तो एक लोग को दे दो 1200, एक लोग को दे दो 400। कंप्लीट। आगे क्या प्रश्न है अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। कह रहा है कि सी 16,000 रुपया गुडविल लेके आएगा। अच्छा एक बात बताइए, 16,000 रुपया अगर वो गुडविल का लेके आया है, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला है कि नया पुराना रेशियो, मतलब ये है कि पुराने पार्टनर 3-1 में थे, एडमिशन के बाद भी वो 3-1 में रहेंगे। तो 16,000 जो प्रीमियम का आया है कैश में, वो उनके अकाउंट में 3-1 में। अगर पुराना रेशियो सेम है, नया रेशियो सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम होता है। लेकिन आप करके दिखा देना अगर देखने का मन कहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने का भाई साहब प्रीमियम फॉर गुडविल बताओ? कितना कितना प्रीमियम कितना लाया? 16,000 ना, 12,000 और 4,000। 12,000 और 4,000 इनके आएगा ना, 3-1 का रेशियो है, तो 12,000 4,000 रुपया ये हो गया। अब ये कह रहे हैं बैड डेट 3,000 का हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास प्रोविजन में 2,000 पड़ा है, ध्यान से सुनना, प्रोविजन में मेरे पास 2,000 रुपया पड़ा है और मेरा नुकसान हो गया 3,000 का। तो 2,000 से तो प्रोविजन से ले लिए, बचा 1,000। 1,000 रुपये हमें और जरूरत है, तो 1,000 रुपये कहां से लेंगे? रीवैल्यूएशन से। तो यहाँ पे लिख लो टू डेटर। डेटर्स मेरा कम हो गया कितने से? 1,000 रुपया। इस बात को पहले अच्छे से समझें कि नहीं बता दीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना। यहाँ पे 3,000 रुपया कभी गलती से मत लिखने। सुनो क्या हुआ होगा, मेरे पास इधर दिखाना जरा सा, प्रोविजन में क्रेडिट बैलेंस 2,000 रुपया पड़ा हुआ है, मेरे पास प्रोविजन में 2,000 पड़ा हुआ है। आज मेरा बैड डेट कितने का हुआ? 3,000 का। जन एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने का बन गया? हम जर्नल से समझा दे रहे हैं। कितने का डेटर हुआ? 3,000 रुपए का। अब हमें ये 3,000 राइट ऑफ करना है, यही तो करना है। तो इस डेटर 3,000 से कम हो गया, लेकिन अब हम ये क्या करेंगे, इसका पैसा 2,000 यहां से ले लें। तो प्रोविजन जो आपका बना हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, यहां से हमने 2,000 ले लिया, और मेरा बैड डेट कितने का नुकसान हुआ है? बैड डेट हुआ कितने का टोटल? बैड डेट को राइट ऑफ करना है 3,000 से, तो 1,000 कहां से लेंगे? रीवैल्यूएशन से। ये कंडीशन है, अगर आप पूरा का पूरा 3,000 प्रोविजन से उससे ले लिए रीवैल्यूएशन से, तो इसका मतलब है ये गुल्लक भी आपको लौटा देना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ 3,000 लिखा तो 2,000 का प्रोविजन यहाँ लौटा देना पड़ेगा, वो प्रोविजन भी आपका नहीं है। अगर पूरा लॉस आप रीवैल्यूएशन में दिखा रहे हैं तो उस प्रोविजन की भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर लॉस कुछ होता है तो पहले हम कहां से लेते हैं? प्रोविजन से। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है, लेना पड़ता है या देना पड़ता है, तब हम रीवैल्यूएशन पे जाते हैं। तो यहाँ पे 1,000 रुपये हमारा उससे चला गया, हो गया कंप्लीट। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न बन सकता है कि लॉस के जो इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ है 2,500 रुपए का, वो आप दिखाए नहीं कहीं पे भाई, उसको तो हमने प्रोविजन से ले लिया ना, तो इसलिए यहां नहीं आएगा। तो 1,000 का लॉस हो गया। इस 1,000 पे लॉस पे किसका हक है? 1,000 के लॉस पे किसका हक है? पुराने पार्टनरों का। तो ए और बी 3-1 के रेशियो बताओ कितना होगा? 750 और 250 रुपए। तो यहाँ पे पुराने में पहले गुडविल एक तो दिख रहा है, वो गुडविल को राइट ऑफ करो। कितने का गुडविल था भाई? 40,000 का। कितना कितना आएगा? 30,000 10,000 ना, तो ये 30,000 गया, ये 10,000 गया। ये पुराना गुडविल हमने राइट ऑफ किया है, घटाया है। समझ में आया? इसके बाद बस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया खत्म। तो आप ये बताओ, लॉस में 750 250 काट दो। टू रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस कितने का आएगा बच्चे? आपने बताया है 750 और 250, और यहाँ पे कुछ नहीं।
अब हमें केवल एक बात बताना है कि नया पार्टनर जो आया है वो कितने का कैपिटल लेके आएगा, दैट्स इट। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, पहले आप इतना दूर उतार लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। इस तरफ देखो, आप खाली कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट में आप ऐसे सोच सकते हैं, सबसे पहले ये देखो कि मेरा नया रेशियो क्या बना है। आप ध्यान से सुनना है इस बात को कि नया पार्टनर कैपिटल ले आने को तो तैयार है, वो कह रहा है आप मेरे हिस्से का कैपिटल हमको बता दीजिए, हम तैयार हैं। तो पहले ना नया रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर दिमाग से तेज है तो बिना निकाले भी कर सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे इजी करने के लिए। ए और बी दो पार्टनर थे, इन्होंने 3:1 के रेशियो मतलब 3:4 और 1:4 लेते थे। जब सी आया तो वो पहले कुछ नहीं लेता था, लेकिन वो कह रहा है कि सर अब हम 1:4 लेंगे। अगर वो 1:4 ले लेता है तो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है 3/4, यही बच रहा है। इस 3/4 को अब ये लोग 3/1 में लेंगे, यानी 3/4 जो प्रॉफिट है इसका 3/4 हिस्सा ये ले लेंगे, और 3/4 जो प्रॉफिट है इसका 1/4 हिस्सा ये ले लेंगे, यही ना। तो नया रेशियो क्या बन गया, 9/16, 3/16 और 4/16, यही बना। तो मेरा न्यू रेशियो जो आ रहा है न्यू रेशियो आ रहा है वो 9:3:4 आ रहा है। मतलब अब भविष्य में 9 3 12 4 16 टुकड़े होंगे प्रॉफिट के, होंगे। और ये कह रहा है हम 4 टुकड़ा लेंगे, या हम भविष्य में अगर हमारे बिजनेस में 16 टॉफी अगर प्रॉफिट होती है तो 9 टॉफी ए ले लेगा, 3 टॉफी ये ले लेगा और 4 टॉफी ये ले लेगा, इस तरह से बटेगा। आप टुकड़े में समझो। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जितना भी कैपिटल लगा रहे हैं, कितना कैपिटल लगा रहे हैं जोड़ के मेरे को एक बार बताओ, इसको जोड़ना जरा, इनका कैपिटल बताओ कितना आ रहा है। ए का 39,450, 30,150, तो ए ने 39,450 लिया है और बी ने कितना लिया है 30,150। इन जोड़ करके ये दोनों लोग टोटल कैपिटल कितना लगा रहे हैं बताओ, 69,600। ये जो कैपिटल है ये कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी है, यानी इतना रुपया लगा के वो 9 3 12 हिस्सा लाभ ले लेंगे। तो इतने रुपए को लगाने पे 12 हिस्सा मिल रहा है, तो 4 हिस्सा पाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा ही निकालना है। तो सी का कैपिटल कितना होगा, सी का कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे टोटल कैपिटल 69,900 है, और इतना 69,600 है, सॉरी 69,600 है, और इतना कैपिटल में उनको कितना शेयर मिल रहा है 12, तो इनको कितना चाहिए 4, इसके लिए कितना कैपिटल लगेगा। सिंपल से बात समझो कि 12 टुकड़ा के लिए इतना लगा रहे हैं, तो 4 टुकड़ा के लिए कितना लगाना पड़ेगा बताओ, 23,200। क्या यही आंसर है आपका। तो 23,200 रुपया ये लेके आएंगे, यहां लिखो बाई कैश या बैंक, जो भी आप लिखते हो। 20,000 से ऊपर का आइटम है, 2,000 के ऊपर का आइटम है, तो 23,200 रुपया, और इनके अकाउंट में 23,200 दिखेगा, दैट्स इट। ये एक तरीका है पुराने पार्टनर के कैपिटल का और उसके रेशियो से पता लगेगा कि एक टुकड़े का वैल्यू कितना है, और एक टुकड़े से फिर वो जितने टुकड़े के लिए लाभ बेहतर रहेगा उसको निकाल देंगे, ठीक है। इजी है, चलो देख लो भाई, उतार लो इसको। आदित्य का प्रश्न है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल के साथ साथ कुछ एसेट्स भी ले आ रहा है, तो वो जो कुछ भी लाता है वो उसका कैपिटल ही होता है। मान लो एक बिल्डिंग लेके आ रहा है, तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, हो गया, बिल्डिंग में जुड़ गया, उसके कैपिटल में जुड़ जाएगा। अब उसके कैपिटल में मान लो 10 लाख रुपया बन रहा है, वो 2 लाख का बिल्डिंग ला रहा है, तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। 2 लाख का बिल्डिंग ले आया, 8 लाख कैश ले आया, और 10 लाख का उसका कैपिटल लाना था, पूरा कर लिया, ठीक है। तो और यही पूछ रहे थे, और कुछ है। हाँ, तो अगर कोई पार्टनर अगर कोई एसेट निकाल लेता है तो क्या करते हैं, मान लो कोई हमारे पास कोई छोटा मोटा एसेट है और पुराने पार्टनर कह रहे हैं कि हम इसको ले जाना चाहते हैं, तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे, कैपिटल से काट लेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, लेकिन निकालने के पहले ध्यान रखना उसका रीवैल्यूएशन करके निकालना। मान लो मेरे पास कोई एसेट पता है जिसका पड़ा है जिसका वैल्यू 10,000 दिखा रहा है, और पुराना पार्टनर कह रहे हैं हम इसको 8,000 में लेंगे, तो भैया पहले 2,000 का रिवैल्यूएशन करो, उसके बाद विड्रॉ करना। ऐसा नहीं कि 10,000 बुक में 10,000 दिख रहा है, तुम निकाल लोगे 8,000 में, 2,000 का कहाँ जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, मिलेगा ही नहीं आपका अकाउंट।
तो कभी भी कोई एसेट्स लाइबिलिटी अगर ड्रॉन होता है, ये तो आप वहां भी पढ़े हैं, किसमें, डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में रीवैल्यूएशन का कोई महत्व नहीं होता था, क्यों, क्योंकि वो अपने आप लॉस प्रॉफिट बुक कर लेता था। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई एडमिशन के टाइम में या रिटायरमेंट के टाइम में कोई एसेट्स या विड्रॉल होता है या कोई लाइबिलिटी विड्रॉल होती है, तो उसका पहले रीवैल्यूएशन हो जाना चाहिए, किस वैल्यू पे ले जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो रीवैल्यूएशन के थ्रू कर लेना, फिर उसके बाद विड्रॉ करना। बोलो और कोई क्वेश्चन है तो मन में? हो गया। एडमिशन के टाइम का कुछ एडजस्टमेंट है, इनका पूछ रहे हैं। जेड ब्रिंग्स फर्नीचर 5000, स्टॉक 15000, डेटर 10000, बिल्डिंग 32000 एंड चेक फॉर 1000। तो आपका देखो, अब एंट्री, इसकी एंट्री जर्नल एंट्री बता दे रहे हैं, उसे समझ लो। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मेरे पास फर्नीचर, उनका फर्नीचर, अब मेरा फर्नीचर हो गया। एक्चुअली ये मर्जर का सवाल है, उनका पुराना बिजनेस रहा होगा, वो लाके मेरे साथ जोड़ जा रहे हैं। तो ये क्या है, 5000 रुपया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो अब ये जो फिगर आया, मेरे पास अपना फर्नीचर होगा, उस फर्नीचर के साथ ये 5000 जोड़ के लिखेगा नए बैलेंस शीट में। मेरे पास अपना स्टॉक होगा, उसके साथ ये 15000 का नया स्टॉक जुड़ जाएगा। मेरे पास डेटर होगा, उस डेटर में 10000 और जोड़ के लिख जाएगा। मेरे पास बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग में 32000 और जुड़ेगा, और मेरे पास जो बैंक बैलेंस है उसमें 1000 रुपए जोड़ के लिख जाएगा। तो वो क्या, कोई दिक्कत नहीं वो। अच्छा, हम किसी पार्टनर से बोलते हैं भाई आप कैपिटल ले आओ, वो कैसे ले आता है, कैसे ले आता है, कैश में। तो कैश में ले आता है, हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उस कैश का करते क्या है भैया, कैश बैलेंस में जोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, है ना। तो कैश बैलेंस में वैसे ये बिल्डिंग लाया, एसेट लाया, जो भी आया उस रेस्पेक्टिव एसेट्स में जोड़ के नए बैलेंस शीट में लिखेगा। अब जैसे यहाँ पे ये जो 23200 रुपए ले आया है, ये 23200 रुपए जो तुमको दिख रहा है ले आया है, इस पैसे का करोगे क्या, नए बैलेंस शीट में जब जाते हो तो कैश में, कैश का नोट्स बना के जोड़ के लिखते हो कि नहीं लिखते हो, या कोई विड्रॉल रहता तो घटा के नेट बैलेंस लिखते ना कैश का। वैसे ही यहाँ पे नेट बैलेंस आएगा। आपके नया पार्टनर फर्नीचर लेके आ रहा है तो फर्नीचर में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और नया पार्टनर डेटर लेके आ रहा है तो डेटर में जुड़ जाएगा, नया पार्टनर बिल्डिंग लेके आ रहा है तो बिल्डिंग में जुड़ जाएगा। ये सब सवाल हम लोग जब किसी का बिजनेस अक्वायर करते हैं होता है, ऐसे ही होता है। अब उनका सामान अब मेरा हो गया, है ना, दोनों मिल जाते। और बोलो आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 71, शायद ये हिडन गुडविल का सम्स है, तो आओ देख लेते हैं क्या होता है हिडन गुडविल में। क्वेश्चन नंबर 17, फोटो खींच के डाल देना ग्रुप में। हाँ, अब पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। हिडन गुडविल का सम्स है, पढ़े सिद्धिका, पढ़े। अच्छा, following figures have been extracted from the books of X and Y who share profit and loss in the ratio of 7:3। X का कैपिटल 3 लाख है, Y का कैपिटल 1.5 लाख है, रिजर्व मेरे पास 1,60,000 का पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास 40,000 का पड़ा है, एडवर्टीजमेंट में 10,000 पड़ा है। On this date they admitted Z for the 1/5 share and the new profit sharing ratio is agreed 3:1:1। नया रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1:1। Z brings 33 lakh as a his capital pass generated recording the goodwill। ठीक है, वो इजी है एकदम। अभी हम लोग पहले एक काम करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि गुडविल के हिसाब से सबसे पहले हम निकालेंगे कि नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, पहले ये देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, शुरू करें। यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, 71। डीके गोयल क्वेश्चन नंबर 71 है। अब इसमें एक प्रश्न है कि पहले हम न्यू फर्म्स का कैपिटल निकाल लेंगे कि कितना होना चाहिए। फर्म्स कैपिटल टेकिंग बेस कैपिटल नहीं, कैसे लिखें, जेड्स टेकिंग, हम इसको ठीक से लिखते हैं, न्यू फर्म्स कैपिटल, नए फर्म का कैपिटल, न्यू फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू जेड्स कैपिटल, जेड के कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, इन लोगों का नया रेशियो इन्होंने कितना बताया था, 3:1:1, यानी जेड 1/5 शेयर के लिए है, और कितना रुपए लेके आया, 3 लाख। तो फर्म का कैपिटल हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 1, यानी कि फर्म का कैपिटल होना चाहिए 15 लाख। ये फर्म का कैपिटल होना चाहिए।
कैपिटल निकाल रहे हैं सबका, कैपिटल किसका किसका, ए का, बी का और सी का, ठीक है ना। ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है इन लोगों के, 3 लाख 1.5 लाख गिवन। पहले देखो इन लोगों का दिया हुआ है 3 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, और ये लाया 3 लाख रुपया कैपिटल, ठीक है। तीनों का कैपिटल यही है। इसके बाद में रिजर्व है, रिजर्व को बांटो, रिजर्व बांटने से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, किस में बटेगा रिजर्व, ए और बी, एक्स वाई है, सॉरी हमने एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा है, ठीक कर लो इसको, एक्स है, वाई है और जेड है। तो ये रिजर्व का पैसा किस में बटेगा, एक्स और वाई में। किस रेशियो में बटेगा भाई, 7:3 में, क्योंकि दिया हुआ ऊपर है ना। तो बांटो 1,60,000 को 7:3 के रेशियो में बांटो, कितना कितना आएगा, 1,12,000 और 48,000। इस पैसे में जेड को नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिजर्व बनाया किसने, पुराने पार्टनरों ने। उसके बाद पीएल अकाउंट में 40,000 है, कुछ लिखा नहीं है तो पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस में जो 40,000 है वो भी एक्स वाई में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, 7:3। कितना कितना बटेगा बताओ, हाँ 28,000 ये कह रहे हैं और 12,000 ये कह रहे हैं, इसमें भी इसको नहीं मिलेगा। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 10,000 का, तो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है ये एक्स और वाई में बटेगा किस रेशियो में, 7:3 में। कितना कितना आएगा बताओ, 7,000 रुपया इनके अकाउंट से कटेगा और 3,000 रुपया इनके अकाउंट से कटेगा, इनसे कुछ नहीं मतलब है। फाइनल कैपिटल बताइए कितना आएगा, मौसम बता बच्चा, 4,33,000 इनका कैपिटल है। एक 97, 2,07,000 रुपया, और इनका कितना है 3 लाख। यहां लिखो फर्म्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, फर्म्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, 4,33,000 प्लस 2,07,000, 4 2 6,40,000, हाँ जी, नहीं 6 3 9,40,000 ना, 3 लाख ये भी तो है, तो 9,40,000। फर्म का कैपिटल है कितना, 9,40,000, और होना कितना चाहिए था, 15 लाख। क्या बोले सुनो, नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के फर्म का कैपिटल निकालेंगे, और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या कैपिटल बन रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही हिडन गुडविल होगा। तो यहां गुडविल कितना हो जाएगा बताओ मौसम, गुडविल हो जाएगा 15 लाख माइनस 9,40,000, तो 5 लाख। अब ट्रीटमेंट कर लोगे, रेज करना 7/3 में, राइट ऑफ करना 3/11 में, तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा। कर लेना है या बताएं, हो जाएगा। इसको रेज करना 7/3 में और राइट ऑफ करना कर ही देते हैं, तो फिर आप परेशान हो गए, कर देते हैं पूरा सवाल कर देते हैं। चलो मेरे को बताओ, एक्स वाई में रेज करो 7/3 में, एक्स है, वाई है, जेड है, रेज करना 7/3 में कितना रुपया, ये आप 5,60,000 को रेज करो, करना बताना कितना आ रहा है, एक का एक्स वाई का बताओ, 3,92,000, और आगे दूसरा 1,68,000। राइट ऑफ करो एक्स इज टू वाई इज टू जेड में और 311 में, बताओ कितना कितना आ रहा है, 3,36,000 रुपया इनके यहां से राइट ऑफ होगा, और 1,12,000, और इनमें टोटल नहीं इनका, अच्छा हाँ 1,1 है, 1,12,000, यानी 1,12,000 रुपया इनको मिलेगा, 56,000 ये देंगे और 56,000 ये देंगे, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी मौसम बताओ, क्या एंट्री बनेगा, पैसा लाया है गुडविल का कि नहीं, देखो सवाल में लिखा है जेड ब्रिंग्स एडजस्ट करना है तो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देना, जब तक वो कैश से नहीं बोलेगा तब तक कैश से मत करना, करंट अकाउंट से एडजस्ट करो। तो क्या होगा, जेड का करंट अकाउंट डेबिट करो, जेड करंट अकाउंट डेबिट कितने से, नहीं सॉरी जेड का करंट अकाउंट क्यों होगा, जेड को तो मिलेगा,
सॉरी नहीं, जेड जेड देगा, हम क्या एडमिशन रिटायरमेंट दोनों दिमाग में एक साथ चल रहा है। जेड से इतना मिलेगा, है ना, तो जेड का करंट अकाउंट डेबिट हो गया, वो माइनस में है, जेड का करंट अकाउंट डेबिट हो गया, कितना 1,12,000। और मिलना किसको किसको है यानी हम उल्टा लिखे हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव होंगे और ये नेगेटिव होगा ना, तो 2x इज कैपिटल, x के कैपिटल में डाल देना और 2y इज कैपिटल में डाल देना, 56,000 रुपया और 56,000 रुपए, राइट। चलो हिडन गुडविल आ गया, एक सवाल पूछ लिया तो चलो अच्छी बात है। चलो आगे पूछो क्या है भाई, लो तू नहीं पूछी कुछ, इसमें इनके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये बना नहीं पाई होगी, अब अभी बोल रही है कि बता दीजिए। 3 चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ध्यान से सुनो, 3 चार्टेड अकाउंटेंट, शायद सवाल सुनो क्या बात की जा रही है, क्या बात कर लो फिर हम शुरू करें। 3 चार्टेड अकाउंटेंट है, डी एम और वाई, ध्यान से सुनो कौन किसको क्या वादा कर रहा है यहाँ पे देखते हैं। कह रहे हैं 3 चार्टेड अकाउंटेंट है, डी एम और वाई, फॉर्म अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, इनका रेशियो है 3:6, 2:6 और 1:6, ये 3 लोगों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म किया और इसको अब ये लाभ हानि को 3-2-1 में बांटेंगे। फिर ये कह रहे सब्जेक्टेड द फॉलोइंग कंडीशन, और ये सब शर्तें रखी, क्या क्या शर्त रखा। पहला शर्त ये है कि वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 30,000 पर एनम, वाई को एक गारंटी दी गई है कि आपको 30,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये भी चार्टेड अकाउंटेंट है, 2 चार्टेड अकाउंटेंट अपना एसोसिएट्स चलाते थे, एक नए पार्टनर को जोड़ के ले आए, और इन लोगों ने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कौन वादा कर रहा है, कोई पर्सनली वादा तो किया नहीं है, इसका मतलब पहले इनको 30,000 मिलना ही चाहिए, 30,000 रुपए इनको मिलना चाहिए। और इन्होंने कहा है, इन लोगों ने कहा है कि आपकी प्रॉफिट 30,000 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, ठीक है, मान गए। एम गिव्स गारंटी, एम गारंटी दे रहा है, अब गारंटी की बात आ रही है। एम गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट that the gross fees earned by him for the firm shall not be less than the average gross fees earned by him during the preceding fees। एम कह रहा है कि मैं आपको वादा करता हूं कि जैसे 5 साल में हमने अकेले जब धंधा किया था, यही बात है, एम गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय हिम, वो जितना प्रॉफिट कमाता था, फॉर द फर्म शैल नॉट बी लेस देन, वो कम नहीं होगा, किससे कम नहीं होगा, एवरेज ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग होगा वहां पे, प्रीसीडिंग 5 ईयर, पास्ट 5 ईयर में वो जितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल भी पार्टनर में जुड़ने के बाद ये गारंटी दे रहा है कि मेरे पास से इतना, उससे कम क्लाइंट का प्रॉफिट नहीं आएगा, मतलब उससे कम आएगा तो हम जिम्मेदार होंगे। कितना होगा, द एवरेज ऑफ द विच वाज 50,000, जिनका, इनका ये कह रहे हैं कि हम जब अकेले धंधा करते थे तो हम 50,000 रुपए फीस कमाते थे, और हम वादा करते हैं कि जब हम धंधा में जुड़ेंगे तो इससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर इससे कम प्रॉफिट आ गया तो इनसे मांगेंगे कि नहीं हम, कि भैया तुम तो कह रहे थे कि तुम 50,000 प्रॉफिट कमा के लाके दोगे। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, प्रैक्टिकली सोचो, जैसे मान लो तुम ही लोग 3 लोग, मान लो मौसम है और मोहित है, अभिषेक है, ये तीनों लोग एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म चला रहे हैं, तो मौसम ने वादा किया कि देखो हम अपना जब करते थे अकेले तो क्यों जुड़ रहे हैं, ये भी तो सोचो कि फर्म का नाम और बड़ा हो जाए, और अकेले प्रैक्टिस करना और एक फर्म में प्रैक्टिस करना एक बड़ी बात हो जाती है। तो कह रहे हैं कि मौसम बोल रहे हैं कि हम, देखो एम नाम भी है, मौसम बोल रहे हैं कि हम 50,000 रुपया पहले अकेले साल का कमाते थे, तो हम ये वादा करते हैं कि अगर हम एसोसिएट्स बना भी रहे हैं तो मेरे तरफ से 50,000 का फीस आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये मान लो फीस कम आ गया, 40,000 आ गया, तो हम 10,000 रुपया मौसम के कैपिटल से काटेंगे कि नहीं काटेंगे, तुम जिम्मेदारी ली थी, तुम्हारा 10,000 कटेगा, तब फर्म का कैपिटल का तुम्हारा वादा था कि तुम 50,000 नहीं दे पाई हो तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे पूंजी से काट लेंगे, ये बात होगी। 50,000 नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड, इस साल पार्टनरशिप इज 1.5 लाख, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है इस बार, 1.5 लाख की प्रॉफिट हुई है, ठीक है। ये हमने तीनों पार्टनरों ने मिलके साल भर सेवाएं दी हैं और 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा के ले आए हैं। अच्छा, द ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय एम इस फर्म इज 32,000, इस बार मौसम का बाजार ठीक चला नहीं, ये बेचारी 32,000 ही कमा पाई है, 32,000 ही कमा पाई है, ठीक है ना। तो अब 18,000 कौन भरेगा, 18,000 पहले हम मौसम के कैपिटल से काटेंगे कि भैया तुम वादा की थी, क्या हुआ, पहले वादा किया था कि तुम 50,000 लाओगी, लेकिन तुम्हारा इस बार क्लाइंट बेस कम रहा है,
जब तीनों चार्टेड मिल जाते हैं तो उनके क्लाइंट उनके क्लाइंट उनके क्लाइंट तीनों क्लाइंट मिलकर के फर्म के क्लाइंट हो जाते हैं। तो कह रहे तुम्हारे क्लाइंट से केवल 32,000 का कलेक्शन आया, तो 18,000 कम है। तो पहला जनरल एंट्री बताओ मौसम क्या होगा, तुम्हारे कैपिटल से कटेगा और कहां जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा बांटने के लिए। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 18,000 रुपया, और ये कहां गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला गया 18,000। तो अब बताइए 1.5 लाख रुपया तुम लोगों ने कमाया था और 18,000 रुपया फर्म के कैपिटल काट के ये कितना हो गया, 1,68,000 प्रॉफिट हो गई। फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया, 1,68 हो गया, तुम्हारे अकाउंट में पाने से पहले 18,000 कट चुका है। ठीक है, आगे बढ़े, अब सुनो ध्यान से, अब ये क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू शो द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव। ये कह रहे हैं पीएल एप्रो बना के दिखाओ, तो पीएल एप्रो बनाया जाए। चलो जी पीएल एप्रो बना देते हैं, यहां बनाए, चलो यहां नहीं बनाते, थोड़ा सा आपको दिखना भी, मिटा दें इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कहानी समझाने, इतना कहानी समझाए खाली इसी बात के लिए। अब एक पीएल एप्रो अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से देखो। मेरे को ये बताओ, पीएल एप्रोप्रिएशन में हम थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, मतलब मेरे को हेल्प करो, सबसे पहले क्या होता है बताओ तो। यहाँ पे पीएल एप्रो होता है और पीएल एप्रो में सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमारे पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट कितना आया। भाई साहब नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 1,50,000। फिर इसमें हमने एम के कैपिटल से काट लिया था कितना रुपया, 18,000 रुपया, 68,000 हो गया, 1,68,000। इसमें से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई ड्राइंग कुछ नहीं कहा है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, इस 1,68,000 को किस रेशियो में इन्होंने बांटा था, 3-2-1 में बांटना जरा। डी को कितना मिलेगा, एम को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा बताओ। डी को 84,000, 56,000, 28। ओहो ये तो गड़बड़ फिर हो गया, इनको वादा कितना किया गया था, 30,000, तो इनका तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि 30,000 इनको देके खत्म कर देते हैं, इनका वादा पूरा हो गया। अब बाकी बचे कितने लोग, ये और डी, और अच्छा ये पहले इनको क्यों निकाल दिया, क्योंकि इनको फर्म का वादा मिला था और इनका बेसिकली 28,000 रुपए कम आ रहा था, 2,000 कम आ रहा था। तो 2,000 कॉम्पेंसेट कौन करेगा, ये लोग करेंगे, इसलिए इन लोगों को कॉम्पेंसेट भी जिस रेशियो में उसी रेशियो में कॉम्पेंसेट करेंगे, इसलिए हमने हटा के पहले उनको हटा दिया। बाकी बचा कितना प्रॉफिट, 1,38। अब 1,38 को इन लोगों में बांट दो, 1,38,000 को किस रेशियो में बांटोगे, 3:2 में बांटो, कितना कितना आ रहा है। तो यहां पे आप लिखो 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल डी है, वाई है और एम है। एम को 30,000 का वादा था, हमने दे दिया। डी, अच्छा डी एम वाई उल्टा हो गया, मौसम को नहीं मिलेगा, वाई को मिलेगा। वाई को कितना मिल गया, 30,000, और जो इन लोग हैं इन लोगों को 3:2 में बांट दो, कितना बच रहा है बताओ, 1,38 को बांटो 3:2 में, 82,800, और दूसरा 55,200। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज योर 1,68,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये आपके दिमाग में नहीं आया था कि 18,000 काटना पड़ जाएगा इनके अकाउंट से, ऐसे ही की थी, तो बस ठीक है, नंबर मिल जाएगा और क्या। वहां पे ना एक चीज समझना मेरी बात को, हम बार बार इस चीज को समझाना चाहते हैं, ये आपके अगर आ जाता है दिमाग में तो बहुत अच्छी बात होती है कि हम किसी भी सवाल को ना सवाल नहीं समझेंगे, हम उसको अपना फर्म समझ के बात को जो कंडीशन दी गई है वो करेंगे। अब तुम इसको अगर प्रैक्टिकली सोचते तो तुम्हारे दिमाग में आता कि भाई 32,000 का तुम 50,000 बोले थे, तुम 32,000 है तो 18,000 का प्रॉफिट और कहाँ गया, तो 18,000 का प्रॉफिट हम आपके अकाउंट से काट लेंगे, उसके बाद हमारा 1,68 होगा, उसके बाद जो जो बांटने का कंडीशन जैसे दिया वैसे बांट लेंगे। ठीक है, अच्छा है सवाल, बढ़िया है। तो मैम तुम्हारी अच्छा, अब हम लग रहा है कि लिपस्टिक लगाना छोड़ दी, नहीं सर हैं, दैट्स वाई सर हैं। मैम लोग होती है तो मैम लोग क्या करती है, इलस्ट्रेशन का सवाल देती है, बोलती है इलस्ट्रेशन से दे देती है कि यही वाला कर लीजिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर कहीं इधर उधर से उठा के दे दी हम ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो होगा क्या। कल नैन्सी बोलती है सर मेरे सर ना बहुत लंबे हैं क्लास में, वैसे झुक के आते इस रूम में तो घुस ही नहीं पाएंगे। रोक दो भाई और पूछने दो। ये क्वेश्चन नंबर 87 है इलस्ट्रेशन का, डीके गोयल का, 3.124 पेज है। क्वेश्चन इनका एक सवाल दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 1,40,800 से। ठीक है, इसमें पहले गुडविल दिया हुआ है, इसको राइट ऑफ कर लेना, पीएल का डेबिट बैलेंस है इसको राइट ऑफ कर लेना।
आपके पास बाकी कुछ बांटने लायक है नहीं। एक एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट को ओवर वैल्यूड है 25% से। अब देख लो ध्यान से समझना, फिक्स एसेट ओवर वैल्यूड बाई एक 25%, इसका मतलब है जो वैल्यू आपको दिख रही है वो 125% है। 25% ओवर वैल्यूड है, तो डिवाइड बाई 125 इंटू 25 करोगे तो कितना वैल्यूड ओवर है वो पता चल जाएगा, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। और ये लैंग्वेज को सुन करके आप ये मत करना कि जैसे यहाँ पे एसेट में लिखा है 80,000 का 25% निकाल दे, ऐसा कभी नहीं करना। हम कह रहे हैं कि हमारे बैलेंस शीट में 80,000 का एसेट दिखा रहा है और लिख रहा है कि मेरा 25% ओवर वैल्यूड है, दैट मीन्स ये 125% है। तो इसको हमने क्या करना है, 125 से इंटू करके 25 से इंटू करना है। बताओ कितना हो जाएगा, 25 25 125 5 16,000 रुपया दिख रहा है मेरे को, जहां तक दिख रहा है देख लो 16,000 रुपया ओवर वैल्यूड है। तो इससे क्या करना होगा, एसेट को कम करना पड़ेगा। पहला एडजस्टमेंट कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिमेन एट 5% ऑन डेटर्स। कह रहा है कि प्रोविजन आप बना लीजिए 5% से। तो डेटर में 24,000 है, 24,000 का 10% होता है 2400, 5% हो जाएगा 1200, तो 1200 का नया प्रोविजन। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया इन्होंने 5-3-2 है, पुराना रेशियो आपका 3-1 है। लास्ट ऑप्शन जो इनका फंसा है, इतना एक ऑप्शन पढ़ने के लिए इतना पढ़ना पड़ा, चलो ठीक है अच्छी बातें मिली हमको, नहीं एक गलत हुआ में से। इन्होंने प्रोविजन बोला है 24,000 पे 5% बनाना, तो कितना बन रहा है 1200, और 1200 में देखो इन्होंने प्रोविजन 800 इनके पास है पुराना, तो अभी कितना बनाना पड़ेगा नया, केवल 400। लाइबिलिटी साइड में लिख रखा है, और जबकि आपको सिखाया है कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एसेट से ही घटा के लिखना चाहिए। Z will pay 20,000 as capital, वो अपने हिस्से का कैपिटल 20,000 रुपए लेके आ रहा है। Of 20,000 capital and capital of old partner will be adjusted on the basis of new partners capital। ये सवाल करा देते हैं क्योंकि ऐसा सवाल हम लोग करने ही वाले हैं कि पुराने पार्टनर के कैपिटल को बेस मानकर हम नए पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। दो ही तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट आ सकता है, या तो नए पार्टनर का कैपिटल देगा या तो नहीं देगा। अभी एक सवाल हमने किया जिसमें नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया था, तो पुराने पार्टनर के कैपिटल का एवरेज लगा के हम नए पार्टनर का कैपिटल लगा लिए। जब नए पार्टनर का कैपिटल देता है तो उसके अनुसार हम पुराने पार्टनरों का कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं। जब एडजस्ट करते हैं तो किसी के कैपिटल में ज्यादा रहता है, किसी के में कम रहता है, वो हम निकाल पढ़ा लेते हैं। तो इस तरह का सवाल वैसे भी हमने कराना था, चलिए करा दें। सवाल एक चीज याद रखना, आईएससी वाले बच्चे जर्नल खूब पूछते हैं ये, तो इसलिए जर्नल को भी पक्का करना है। अगर इस सवाल का जर्नल लिखने का मन करेगा तो जर्नल भी लिख सकते हैं। चलिए जी ये सवाल बनाते हैं। पूरा सवाल बनाएंगे ये वाला। हाँ ये डाल दो भाई एक बार। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, मतलब आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट बनाना है। फुल लेंथ का सवाल है, और ऐसा सवाल अगर आएगा तो समझ लीजिए ये 8 नंबर से नीचे नहीं आएगा, बड़ा सवाल आ जाएगा। तो चलो बनाओ मेरे साथ, एक रीवैल्यूएशन बना लो। रीवैल्यूएशन का जरूरत है इसमें? रीवैल्यूएशन का जरूरत तो नहीं है, हम भी नहीं बनाएंगे। चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पहले। चलो भाई शुरू करें। देखो सबसे पहले इनके कैपिटल अकाउंट में 68,000 और 31,000 लिखा है, तो लिखिए बाई बैलेंस बीडी 68,000 और 31,000 बना लो। एक नया एडजस्टमेंट आपको इसमें दिख जाएगा। इनके पास पीबीडी बैलेंस में है, कुछ नहीं बढ़ता है, क्रेडिटर है नहीं बटेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है नहीं बटेगा। पीएल का डेबिट बैलेंस है, पीएल अकाउंट काट दो। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, वो राइट ऑफ कर दो। क्या क्या है भाई बताओ कितना आएगा? 16,000 को 3 एक में बांटो, 12 12,000 यहां से कटेगा और 4,000 इनके पास से कटेगा। ये x है, ये y है, ये z है। ये x है, ये y है और ये सिद्धिका है। चले उसके बाद हमारे पास गुडविल भी पड़ा हुआ है 8,000 का, तो गुडविल भी कर लो। गुडविल राइट ऑफ करो भाई। कितना कितना है? 8,000 का कितना आएगा? 6,000 2,000 ना, तो ये 6,000 हो गया, ये 2,000 हो गया, खत्म। उसके बाद में और कुछ नहीं है। फिक्स एसेट आर ओवर वैल्यूड बाई 25%।
अगर हम 6,000 का 20 कितना आएगा, 6 कितना था ओवर वैल्यूड, 80,000 का कितना आया था वो भूल गए हम, 80,000 बाई 125 इंटू 25 कितना प्रॉफिट हुआ, 16,000। इस 16,000 पे किसका किसका हक है? हाँ जी एक तो रीवैल्यूएशन छोटा सा बनाना ही पड़ जाएगा मेरे को लग रहा है, चलो बना ही लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन बना ही लो, नहीं तो फिर 3-4 एंट्री करनी पड़ जाएगी। यहाँ पे बाई फिक्स एसेट, बाई फिक्स्ड एसेट्स कितने का आया बताओ, 16,000। और पीबीडीडी में ये कह रहे हैं कि 5% का पीबीडी बना लो, तो 2400 का 5% कितना हो जाएगा, 1200। 2400 10%, 5% 1200, और 800 मेरे पास है, तो नया प्रोविजन कितने का बनेगा, 2 पीबीडीडी, पीबीडीडी बना 400 का। नेक्स्ट और कुछ है? द आंसर इज नो। तो आप इसका वैल्यूएशन बताओ कितना आ रहा है, 16,000 में से 400 चला गया, कितना बचा, 15,600। इसको x और y में बांटो, 3:1 के रेशियो में बांटो, बाई रीवैल्यूएशन कितना बताया वो, 1100, 11,700, 11,700, और दूसरा बताओ 3,900। ये रीवैल्यूएशन हो गया। रीवैल्यूएशन के बाद में पांचवा ऑप्शन है कि गुडविल का वैल्यू, फर्म का गुडविल का वैल्यू 20,000 है। आओ गुडविल देख लेते हैं, इधर दिखाना। तो x है, y है, z है, 20,000 का गुडविल है। कहाँ लिखा है 5% लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो 24,000 डेटर है, 24,000 का 5% कितना होता है, मेरे वो कह रहा है कि मेरे पास में प्रोविजन 5% रहना चाहिए, यही ना बोल रही हो। तो 24,000 का 5% कितना होता है, 1200। 800 का प्रोविजन आपको दिख रहा है, तो नया बनाना पड़ेगा कि कैंसिल करना पड़ेगा, 400 बनेगा ना नया। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, ये कह रहे हैं कि मेरे फर्म का गुडविल 20,000 है, तो रेज किस में होगा, 3:1 के रेशियो में। रेज करो, कितना कितना आएगा, 4 3 5 5 3 15,000, और यहाँ पे 5,000, ये खत्म। और यहाँ पे राइट ऑफ करो किस रेशियो में, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 20,000, 5:3:2 में राइट ऑफ करो। ये राइट ऑफ होगा 5:3:2, बहुत छोटा लिखे हैं, ध्यान में लेना। बोलो कितना आएगा, इनके अकाउंट्स में आएगा 10,000 और 10,000 6,000, और इनके अकाउंट में आएगा 4,000। यानी इन्हें 4,000 रुपया लाना है, क्या वो पैसा लेके आ रहे हैं, सवाल में देखो। और इनको मिलेगा 1,000, और इनको मिलेगा कितना, ज्यादा हो गया क्या, तोलो राइट ऑफ कर रहे हैं, 5,000 डाल के 6,000 काट लेंगे, तो 1,000 रुपये ये भी देंगे, ये गेन कर रहे हैं, और इनको 5,000 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, दो लोग गेन कर रहे हैं, नया पार्टनर तो गेन कर ही रहा है, पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो इनको भी 1,000 देना पड़ेगा। ये 4,000 प्रीमियम ला रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसा बोला है। Z will pay 20,000 as capital, and the capital of old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital, and his share of the business actual cash is brought in withdrawn by the partners as they case may be। कह रहा है कि Z will pay कैपिटल, ठीक है वो तो विड्रॉ कर लेंगे। ये गुडविल का पैसा कुछ बोला नहीं है, लाया है कि नहीं लाया है, गुडविल का पैसा मेरा कितना बन रहा है, 5,000। कहाँ लिखा है, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर एज द केस में बी। वो तो कह रहा है कि अगर कोई ज्यादा कम हो जाता है तो वो लाएंगे, निकालेंगे। यहाँ पे जेड की जो 20,000 रुपए गुडविल का प्रीमियम उसका बन रहा है, वो ला रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जो देख लेते हैं सवाल में पीछे क्या, ऐसा कुछ है नहीं, तो आप क्या मानते हो कि लाए होंगे, नहीं लाए होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई, मेरे को तो ऐसा, देखो यहाँ पे है, देखो जब हम सोल्यूशन में देख रहे हैं, कैश लाया नहीं है, कुछ बोला नहीं है, तो इन्होंने भी ऐसे ही माना है कि हम कैपिटल टू कैपिटल एडजस्ट कर देंगे और इसको मानेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कैपिटल से एडजस्ट करोगे या करंट अकाउंट से एडजस्ट करोगे, है ना, कहां से एडजस्ट करें, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करें, कैपिटल से एडजस्ट करेंगे तब तो फिर हाँ जी, करंट से एडजस्ट कर सकते हैं, फिर तो उनके हिसाब से मतलब आंसर डिफर कर जाएगा। अगर हम कुछ अजम्पशन लेंगे तो इनके आंसर से आंसर मेरा डिफर कर जाएगा। चलो हम लोग जैसे समझते हैं वगैरह, तो इनके अकाउंट में 5,000 रुपया आना है, इनके अकाउंट से 1,000 आएगा, इनके अकाउंट से 4,000 आएगा। ये गुडविल का पैसा ला नहीं रहे हैं,
तो हमने क्या करना होगा, इनके कैपिटल से काटे या करंट से काटे, यही दो ऑप्शन है हमारे पास। अभी करंट बोला नहीं है तो हम कैपिटल से ही काट रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, यानी कि जेड के अकाउंट से कितना कटेगा 4000, और इनके अकाउंट से कितना कटेगा 1000, और इनके अकाउंट में कितना आएगा, एक बार 4000 रुपए आएगा और एक बार 1000 रुपए आएगा, ठीक है। ये जो 4000 आया है वो कहां से आया है, जेड के कैपिटल से, जेड के कैपिटल से। ये जो 1000 आया है ये कहां से आया है, ये आया है बाई वाई के कैपिटल से। इतना दूर तक बात समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो, कैपिटल एडजस्ट सवाल में लिखा नहीं है, आप भी लिख देना कि हम नोट में लिख देना, इट इज अज्यूम दैट द प्रीमियम ऑफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय जेड इन कैश। वो कैश में नहीं लाया, सो एडजस्टेड विद कैपिटल अकाउंट, उसको हमने कैपिटल से एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसको अगर मानोगे कि हाँ वो लाया है, तब तो एक अलग कहानी बन जाएगी, फिर दूसरा बात हो जाएगा। तो दोनों में ऑप्शन है, हमें सवाल में एकदम स्पेसिफाइड लिखा ही नहीं है कि लाया कि नहीं लाया, तो छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब ये सुनो, कह रहा है जेड 20,000 रुपए कैपिटल को लेके आया। आइए जेड को 20,000 रुपए कैपिटल लेके आते हैं। बाई जेड का कैपिटल ये कितना लाया, 20,000 रुपए, ठीक है जी। बी कितना लेके आया, जेड कितना लाया, हाँ जेड का कैपिटल ये कैश होगा, सॉरी ये कैश या बैंक जो भी लिखते हो, 20,000 रुपए आया। अब ध्यान से सुनो, नया रेशियो कितना है, 5:3:2, ठीक है ना। जेड के कैपिटल में कितना बैलेंस बचा ये बताओ, जेड के कैपिटल में कितना बैलेंस, सीडी बताओ कितना आ रहा है। 20,000 में से 4,000 चला गया, 16,000 इनका कैपिटल बचा हुआ है। इतना बात है, समझ में आया, इतनी दूर बात समझ में आई है। अब मेरे को ये बताओ कि एक्स का कैपिटल कितना है, एक्स का कैपिटल कितना है और वाई का कैपिटल कितना है बताओ। ना इन्होंने ना क्या किया है, मेरे को बड़ा अटपटा लगता है ऐसे सवाल में, कुछ ऑप्शन बोलते नहीं है और हम परेशान होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, गुडविल का अकाउंट जो हो रहा है वो एडजस्ट कर रहे हैं जेड के करंट अकाउंट से, मतलब ये गुडविल का पैसा ले रहे हैं करंट अकाउंट से, यानी उसके कैपिटल को वो 20,000 ही मान रहे हैं, ये यहां से नहीं काट रहे हैं, यहां से नहीं काट रहे हैं, कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, पैसा तो लाया नहीं ये भी मान रहे हैं, लेकिन वो कहां से एडजस्ट कर रहे हैं, करंट अकाउंट से। ठीक है, हम भी कर दे रहे हैं, क्या करेंगे। ये आपके पास ऑप्शन होता है, आप नोट में लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जेड के करंट अकाउंट में तो इनके पास 20,000 कैपिटल है। आप मेरे को ये बताओ, एक बात बताओ खाली, कि एक्स के अकाउंट में कितना कैपिटल है ये बताओ। 68 + 11 + 5 - 18, 66,700 इतना कैपिटल है, पक्का ना, है ना। और वाई के अकाउंट में कितना कैपिटल है बताओ, 28,900। एक बात बताइए, अगर ये व्यक्ति 2 शेयर के लिए आया, ध्यान से सुनो, कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं अब, सारा काम हो चुका है, एक्स के अकाउंट में इतना रुपया है, वाई के अकाउंट में इतना रुपया है। सवाल में लिखा है कि किसी के पास अगर ज्यादा कैपिटल होगा तो वो विड्रॉ कर लेगा कैश से, और अगर किसी के अकाउंट में कम होगा तो वो लाएगा। एक बात बताइए कि Z 2 शेयर के लिए है और 20,000 है, इस हिसाब से Y के अकाउंट में 3 शेयर है तो कितना कैपिटल होना चाहिए भाई। 2 शेयर के लिए वो 20,000 लगा रहा है, इसी को बेस मान के सबका कैपिटल एडजस्ट करना है। 2 टॉफी के लिए वो 20,000 दे रहा है, तो 3 टॉफी के लिए इनको कितना देना पड़ेगा, 30,000। और इनके अकाउंट में है कितना, 28,900, तो कितना रुपया इनको लाना पड़ेगा, इनको लाना पड़ेगा ना, कितना लाना पड़ेगा, 1700, 11 नहीं 1700, कितना आ रहा है भाई, 30,000 में से 100 इधर, 29, 1100 रुपया इनको लाना पड़ेगा। तो ये इनका कैश ब्रॉट इन करना पड़ेगा, इनको लाना पड़ेगा, ब्रॉट इन, ओके। अच्छा, इनके अकाउंट में 5 कैपिटल है, तो इनके 5 कैपिटल के लिए इनको कितना होना चाहिए, 50,000। तो इनको कितना निकाल लेना चाहिए, इनके अकाउंट में ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 16,700 रुपया इनको क्या करना, विड्रॉ करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, निकालेगा वो, है ना। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 16,700 के,
और टू कैश, फर्म ने इनको कैश चेक बना के इनको दे दिया, कितने का? 16,700 का। एक एंट्री, इनको इतना पैसा लाना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल, वाई के कैपिटल अकाउंट में पैसा लाना पड़ेगा। कितना बच्चे? 1100 रुपए लाना पड़ेगा। ये एंट्री हो गई, हो गया सवाल। अब बैलेंस शीट बना सकते हैं, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन आंसर कुछ अलग अलग आ रहा है, मेरे आंसर से इनका आंसर मैच नहीं कर रहा है। हम लोग अब फिगर बताते हैं, देखिए हम कहाँ गलती की, हमको क्यों गलत आ रहा है। पेंसिल देना जरा सा। हमने जो जो किया है वो देख लेते हैं, मिलाते हैं। इन्होंने पहला एंट्री लिखा है एक्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल, माने पीएल से पैसा काटा है, ये वाला एंट्री कर रहे हैं। तो पहली एंट्री तो इन्होंने ये की है, और अमाउंट भी 12,000 4,000 करेक्ट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, और इनका प्रॉफिट आया है 16,400। ये कैसे भाई साहब? ये तो 16,400 इनका पीबीडी है, उल्टा मान रहे हैं। कैसे देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में इनका फिक्स एसेट में दिखा रहे हैं कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक्चुअल फिक्स एसेट है 64,000 का, और 64 प्लस 16,000 का ये फायदा, ठीक है। और बस 16,000 का फायदा, मतलब रीवैल्यूएशन का करेक्ट वैल्यू करने पर एसेट की वैल्यू 64,000 आ रही है, और हमारे बुक में 80,000 का दिखा रहा है, तो 16,000 का फायदा है। हमने भी तो 16,000 पॉजिटिव ही लिया है। पीबीडीडी का बैलेंस मेरा 400 रुपए और नया प्रोविजन बनाया गया है, और इनके में ये 16,400 रुपया, हाँ ठीक है। तो इन्होंने भी वही किया है, 16,400 प्रॉफिट दिखा रहे हैं। ये कैसे भैया? ये प्रोविजन फॉर बैड डेट को रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे कर रहा है ये? 400 उल्टा। ये तो सवाल में यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड रिमेन एट 5% ऑन डेटर। तो डेटर का 24,000 का डेटर है, तो 1200 और 800 हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो 400 का नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना। नया प्रोविजन तो यहीं से बनता है, तो ये उधर लिख दिया है। अब क्या कैसे कर रहे हैं हमको पता नहीं है, तो हमको लॉजिक ही नहीं लग रहा है। लैंग्वेज भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? डेटर का 10% कितना हो जाएगा? 24,000 का 10% 2400, और 2400 का आधा 5% कितना हो जाएगा? 1200। 800 इनका दिया हुआ है। एक बार देखिए जरा कैलकुलेटर, ये गलत बैलेंस शीट टैली है कि नहीं है। ऊट पटांग सब दे देगा तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं 16,500। रुक दो। फिक्स एसेट की वैल्यू ओवर वैल्यूड ऑलरेडी है, तो हमने क्या करना है? कम करना है। ओहो, अर्थ का अनर्थ हो गया, हमने और बढ़ा दिया है। क्या है भाई मौसम, इतना गलती हम लोग करेंगे? 16,400 रुपया का लॉस आया टोटल। तो 16,000, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिया कि ओवर वैल्यूड तो ऑलरेडी था, उसको ठीक करने के लिए तो हमें कम करना पड़ेगा ना। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये 16,400 में किसके अकाउंट से कितना लॉस जाएगा बताओ? लॉस हो गया, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस आएगा। बताओ, कोई बात नहीं, भी ठीक कर लेंगे। कितना आ रहा है बताओ? टू रीवैल्यूएशन का हमारा लॉस आ गया, कितना भाई? 12,300 और 4,100, ये आ गया, ठीक है। गलत नहीं थे, एक गलती कर रहे थे इसलिए। तो यहाँ पे 12,300 रुपया इनके अकाउंट से कटेगा, और ये 4,100। माफ करना भाई यूट्यूब देखने वाले, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ओवर वैल्यूड को और ओवर वैल्यूड कर दिया, इसलिए गलत हुआ। ठीक है जी, इतना हो गया। इसके बाद इनका एंट्री है कि इन्होंने कैपिटल से एडजस्ट किया, रीवैल्यूएशन का भी दे दिया, वो काट लिया रीवैल्यूएशन के। फिर इन्होंने कहा है कि गुडविल के लिए, तो गुडविल के लिए एक्स का कैपिटल ऑलरेडी जो अपीयर है गुडविल, वो हमने राइट ऑफ किया है, हमने भी किया है, तो ये हो गया। उसके बाद में एक्स का कैपिटल को हमने 5,000 रुपया एडजस्ट किया करंट अकाउंट से, तो एक्स के अकाउंट में क्या, वाई के अकाउंट में से आया, वाई और जेड से 4,000 1,000 आया, और ये करंट अकाउंट, ठीक है ये भी। अब थोड़ा बैलेंस करो, तो अब मेरे इसको फिर से बनाते हैं। इसको फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं, गलत है, इसको फिर से बनाओ। इन्होंने कितना कैपिटल बच रहा है एक्स के अकाउंट में, बताओ कितना कैपिटल बच रहा है? 68 और 5 73, 73 में से ये पूरा घटा के बताओ कितना है एक्स के कैपिटल में? कितना है? 42,700 है ना। और इनका होना कितना चाहिए था? 50,000। तो इनको लाना पड़ेगा ना, कितना लाना पड़ रहा है बताओ? 7,000, 7,300 रुपया इन करो लाना पड़ेगा। और दूसरे का कैपिटल कितना है बताओ? वाई का बताओ? 20,000
20,900, इनमें कोई दिक्कत नहीं आई थी क्या? हुआ तो था नहीं, 31,000 में से घटाओ, ठीक से गलत बोल रहे हो। 4 4 8 तो 10,000 तो ऐसे ही घट रहा है, एक से इधर, हाँ 30,900। और इनका कितना होना चाहिए था? 20,000 होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए, इनका 30,000 होना चाहिए था। तो कितना लाना पड़ेगा इनको? 9,100 इनको भी इन करना पड़ेगा, है ना। अब राइट है, एंट्री क्या बनेगी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना है मेरे पास में? 9,716,400 और 2 ये जाएगा एक्स के कैपिटल में, दोनों लोग डिफिसिट थे, दोनों लोग को पैसा लाना पड़ा, तो कैपिटल अकाउंट कितना? इनके अकाउंट में आएगा 7,300, एक्स के अकाउंट में आएगा 9,100। क्लियर? तो बैलेंस शीट बनाया जाए, समझ गए हैं कि नहीं अभी? बैलेंस शीट बना दे रहे हैं क्योंकि इसमें करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट को कैसे दिखाते हैं वो समझ लेते हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहां पे लिखिए बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट। मौसम सबसे पहले सबका कैपिटल बता दो बच्चे तुम, कैपिटल एक्स का, वाई का और जेड का कितना कितना आया था? ये 50,000, ये 30,000, और इन्होंने कैश कितना कितना लाया था? 7,300 लाया है और 9,100 लाया है, ठीक है ना। तो 50 30 20, ये 50,000 नीचे दिखा देना आदित्य एक बार, और 20,000, टोटल कितना हो गया? 1,00,000। पुराने बैलेंस शीट में और क्या क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो लिखो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का है? 5,000, ये आप लिख लीजिए 5,000। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो क्रेडिटर आ गया आपका 36,000 का, 36,000 लिख लो। पीबीडी यहाँ लिखा है, उधर लिखेंगे, काम खत्म, इधर आ जाओ। इसमें डेटर्स, पहले डेटर ही लिख देते हैं। डेटर हमारे पास कितना है? 24,000, 24,000 में से लेस 1,200, कितना आ गया? 21,800, नहीं 22,800, कितना आएगा भाई? 22,800। अच्छा, उसके बाद में स्टॉक है, स्टॉक का कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ है, स्टॉक कितना आ गया? 5,000 रुपए। अच्छा, उसके बाद में हमारा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की नई वैल्यू 64,000, फिक्स एसेट का करेक्ट वैल्यू है 64,000। उसके बाद में गुडविल राइट ऑफ हो गया, पीएल राइट ऑफ हो गया, बचा खाली कैश। तो यहाँ पे क्या क्या है? हो गया, गुडविल हट गया, पीएल हट गया, और यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा। अच्छा ये बताओ, जेड का और वाई का करंट अकाउंट डेबिट है कि क्रेडिट है? माइनस में है कि प्लस में है? ये लोग माइनस में है क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुआ जिसके कारण से, तो जेड अकाउंट क्या हुआ होगा? हमने जेड के करंट अकाउंट से काटा है, हमने वाई के करंट अकाउंट से काटा है, तो इसका मतलब ये जेड का करंट अकाउंट में यहाँ पे आएगा, ये लोग डेबिट में है। करंट अकाउंट जेड और किसके? वाई से। जेड के अकाउंट से कटा था 4,000 और वाई के अकाउंट से कटा था 1,000, तो यहाँ 5,000 रुपया करंट अकाउंट डेबिट चल रहा है इनका। कैश का बैलेंस बता दो फटाफट से। कैश हमारे पास कितना था सवाल में? 7,800 रुपया कैश है, 7,800 कैश है। कौन लाया? ये लाया 7,300 और प्लस 9,100, कितना आ रहा है कैश का बैलेंस बताओ? 24,000, नहीं फिर से गलती कर रहे हैं, और 20,000 कौन लाया? अच्छा 20,000 वो भी तो लाया, तो 20,000 रुपए ये भी लाया, कितना हो गया टोटल? 44,200 कैश का बैलेंस लिख लो, यहाँ पे आप नोट लिख दीजिए 44,200 टोटल। टैली करना एक बार जरा बैलेंस शीट का। मेरे पास यहाँ पे बुक में 1,41 दिखा रहा है, आपका आ रहा है 1,41,000। हाँ दोनों तरफ आ गया 1,41,000। इसका जर्नल लिखना है, हम बता दें समझ जाओगे, जैसे जैसे जर्नल हम बोल रहे हैं इधर से सुनते चलो। सबसे पहले, अच्छा एग्जाम में अगर आ जाएगा तो क्या हम इतना सवाल बना के जर्नल करेंगे? तो माथा खराब कर देगा मेरा, है ना, इतना टाइम लग जाएगा। तो रीवैल्यूएशन वगैरह बहुत छोटा सा है, इसको रफ में कहीं टी फॉर्मेट में बना के देख लेना क्या प्रॉफिट लॉस है, एंट्री कर देना। ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना इसके बनाए तो आप कैपिटल ही नहीं निकाल पाएंगे, तो बनेगा कहां से? ये बनाना पड़ेगा और ये बनाना ही पड़ेगा, फिर जर्नल लिखना है। सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया था जर्नल में? सबसे पहले पीएल अकाउंट को काटा था, फिर हमने गुडविल काटा था, है ना, और फिर हमने क्या किया था? रीवैल्यूएशन बनाया था, रीवैल्यूएशन के बाद में रीवैल्यूएशन का लॉस काटा था।
इसके बाद में बैलेंस, इसका कोई जर्नल होता नहीं है, और उसके बाद में गुडविल एडजस्ट किया था, तो गुडविल का एडजस्ट करने का जनरल एंट्री आपको बताया था, इनके करंट अकाउंट, इनका करंट अकाउंट टू इनका करंट अकाउंट, टू इनका कैपिटल अकाउंट, है ना। और उसके बाद में बैलेंस आ गया कैश का, और कैश ब्रॉट इन लेके आए और बैलेंस कर दिया, बस हो गया। तो कुल मिला के 6-7 जनरल एंट्री है, हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से देख ले। बोलोगे जर्नल तो लिखा देंगे, लिखा दे क्या? जर्नल लिखना है कि समझ गए हो, लिख लोगे? बहुत जर्नल लिखे हम लोग सवाल करते समय, लिखना है तो बोलो, हम लिखा देंगे, फिर बाद में शिकायत मत करेगा। वैसे यहाँ लिखा भी है जर्नल, तो तुम्हारे बुक में जो तुम सवाल पूछी हो, इलस्ट्रेशन से पूछी हो, तो इसमें सवाल में लिखा भी है, मिला लेना। आंसर सारा मिला दिया है। बाकी ये क्वेश्चन है कि गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। वो ड्राइंग करता है 800 रुपया प्रति महीना, तो 12 महीना में कितना ड्राइंग कर लेगा? सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल ड्राइंग निकालते हैं, 12×8 = 96, 9,600 रुपए का ड्राइंग हुआ है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ओहो खाली 6 महीने किया है, क्या आप पूरा सवाल नहीं पढ़ते हैं? 8×6 = 4800 रुपए किया होगा। और कह रहे हैं फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च, 31 मार्च को 6वां महीना खत्म होता है, यानी शुरुआत कब किया होगा इन्होंने? अक्टूबर से। अक्टूबर किया होगा, नवंबर किया होगा, दिसंबर किया होगा, जनवरी की होगी, फेब किया होगा, और मार्च में ऐसे इन्होंने ड्राइंग किया है। मेरे को ये बताओ, ये तो आपको पता भी है, और फिर मेरे को बताओ यहाँ से, ये पहला ड्राइंग यहाँ पे अक्टूबर में हुआ है, तो पहले ड्राइंग पे कितना महीना लगता है? कितना महीना लगेगा? हर महीने के शुरुआत में अक्टूबर को अगर ड्राइंग किया है, तो अक्टूबर को 1 को किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले ड्राइंग पे कितना महीना? 6 महीना। दूसरे पे कितना? 5, तीसरे पे 4, 3, 2 और 1, ऐसे होता है। और हमने क्या सिखाया है? पहला वाला और आखिरी वाले को जोड़ के एवरेज लगा लो, तो 6 + 1 / 2 यानी कि 7/2, यानी कि 3.5 महीने का इस पे लग जाएगा। तो टोटल ड्राइंग कितना है? 4800 रुपया। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4800 रुपया। रेट क्या दिया हुआ सवाल में? 15%। तो रेट 15% लगेगा, और कितने महीने? 3.5 महीना। आंसर बताओ कितना आ रहा है? कभी भी पैटर्न ड्राइंग, हाँ 210 रुपया। ये सब सवाल हम लोग कर चुके हैं, पीछे वीडियो में भी होगा। हम एक चीज समझो बढ़िया से, कि जब भी पैटर्न में ड्राइंग होगा, तो पैटर्न में ड्राइंग देने के लिए सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालना जरूरी है। 800 रुपए करके 6 महीना निकाला, और लिखा है एंडिंग 31 मार्च, मतलब आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को ही है, मतलब आखिरी ड्राइंग नहीं, आखिरी महीने में 31 मार्च को 6वां महीना मान रहे हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यही तो ड्राइंग किए होंगे। 800 रुपया करके हर महीना किया है, तो 800 × 6 = 4800 रुपया हो गया। अक्टूबर में जो ड्राइंग किया होगा उस पे 6 महीने का ब्याज लगेगा, नवंबर में जो किया होगा उस पे 5 महीना, दिसंबर में जो किया होगा उस पे 4 महीना, जनवरी में 2 महीना, फरवरी में 1 महीना, और मार्च में भी 1 महीना, है ना। तो इस तरह से 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता है। और पैटर्न ड्राइंग में पहले वाले ड्राइंग और आखिरी वाली ड्राइंग का अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू बिठा देते हैं, नहीं याद है तो बना लेना, नहीं याद है तो बना लेना, है ना। जैसे इसमें 3.5, 3 और 2.5 होता है, हमको याद है, हमने चार्ट भी बनवाया था। 3.5, 2.5, 3.5, 3 और 2.5 होता है, लेकिन आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बना लो ना। पहला और आखिरी को जोड़ करके जो एवरेज निकलता है उतने महीने का ब्याज निकालते हैं। तो 4800 रुपया, 15% दिया हुआ है, इसका 3.5 महीना 210 रुपया। इस तरह के बहुत सवाल किए थे हम लोगों ने, पूरा शीट भर भर के किया था। लो ये 210 रुपए का ड्राइंग, तुमको समझ में आया? बाकी सबको समझ आ गया? अरे हमको, चलो और पूछो, और कुछ पूछना है? हाँ, और कुछ पूछना है कि हम शुरू करें? हम और है तुम लोगों का? मोहित तुम लोग तो कुछ नहीं पूछा। ओ हम लोग का जॉइंट अकाउंट चल रहा है, कह रहे हम लोग का पार्टनरशिप चल रहा है। अच्छे से परफॉर्मेंस करना है भाई साहब। अभी दिमाग बोल रहा है कि स्ट्रेस हो गया है बहुत ज्यादा। नहीं स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से एग्जाम देना। 95 के ऊपर लाओगे तो 1100 रुपये नगद इनाम है। चलो जी, ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है, कुछ सवाल हम लोग करेंगे और 10 मिनट का ब्रेक में 20-25 मिनट निकाल दिया। सुनो ध्यान से, 1 घंटा और अपने करेंगे, 2-3 सवाल जितना कर पाते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। अब सुनो इधर, सुनो सुनो, हेलो हेलो, इधर इधर। क्वेश्चन नंबर 109 देख रहे हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ही सवाल देख लेंगे, फुल लेंथ का सवाल है।
और छोटे सवाल आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत होगा तो फिर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 पढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 ऑफ रमेश कुमार एंड पप्पू हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ रमेश कुमार एंड पप्पू। तीन दोस्त हैं, हमको लगा एक ही आदमी है रमेश कुमार, तीन दोस्त हैं। ये कह रहे हैं कि इनका रेशियो 2, 3 और 5 है। ठीक है, इनका एसेट लाइबिलिटी ऐसे दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2015 को दे एडमिटेड शिल्पा। ठीक है, ये शिल्पा को जोड़ रहे हैं अपने साथ। 1 अप्रैल को 2015 को ये लोग शिल्पा को ऐड कर रहे हैं और फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%। रिवैल्यूएशन की बात बता रहे हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी टेकन एट 48,000। कह रहे हैं स्टॉक का वैल्यूएशन इतना रखेंगे। शिल्पा 26,000 रुपया गुडविल, उसका शेयर बताया गया है कि तुमको 26,000 लाना है, वो 26,000 रुपया लेके आ रही है। शिल्पा टू ब्रिंग 32,000 टूवर्ड कैपिटल फॉर 16 शेयर, उसको 16 शेयर दिया गया है और वो 32,000 रुपया अपने शेयर के लिए लेके आ रही है। एंड ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग्स, और शिल्पा के कैपिटल को बेस मानकर हम बाकी लोगों के कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल नया रेशियो निकाल लोगे, देखना उसका कितना शेयर है। जैसे 1/6 है, मान लो उसका जो भी आएगा उतने पार्ट के लिए वो अगर 32,000 ला रही है तो हर एक का ऐसे निकाल लेंगे। और बोलता है आउटस्टैंडिंग रेंट, हमारा कुछ रेंट बकाया है एडमिशन के पहले का 1,800 रुपया, और हमारे पास कुछ प्रीपेड सैलरीज है 800 रुपए का। ये अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी है ना। ऊपर देखो बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो भी करना है वो आपको कैश के थ्रू करना है। ठीक है, शिल्पा ने अपने प्रीमियम का भी पैसा लाया है और गुडविल का भी पैसा लाया है। शिल्पा विल ब्रिंग, लिखा है कि वो 26,000 पे अपने गुडविल का लाएगी और शिल्पा टू ब्रिंग 32,000 फॉर हिज कैपिटल। तो जो भी एडजस्टमेंट है कैश के थ्रू है, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं है। करंट अकाउंट के थ्रू जो भी एडजस्टमेंट होता है, याद रखना इस बात को, नए वाले बैलेंस शीट में वो करंट अकाउंट आते हैं। कैपिटल अगर क्रेडिट हुआ रहेगा तो करंट डेबिट हुआ रहेगा, और करंट अगर क्रेडिट हुआ है तो यानी कैपिटल डेबिट हुआ है, ध्यान रखना। तो ये सवाल बनाते हैं, इसमें आपको बनाना है, आपको क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है और नया फर्म का बैलेंस शीट बनाना है। इसी सवाल में हम लोग वो भी लेंगे, क्या नाम है अगर बोलोगे तो जर्नल भी दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करिए, सवाल बनाते हैं। एक पहले क्वेश्चन नंबर है ये आपका 109, और ये कैसा सवाल है? इस सवाल में हम ये देख रहे हैं नए पार्टनर का कैपिटल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी पुराने पार्टनरों का कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, थोड़ा सा छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, और पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि 4 पार्टनर हैं इसमें। ठीक है, 4 पार्टनर हैं। तीन पार्टनर पहले थे रमेश कुमार और पप्पू, और एक नया पार्टनर आया है शिल्पा। तुमको बड़ा ज्ञान है, आई है। चलो सबसे पहले हम लोग सवाल को पकड़ते कैसे, एक सवाल फुल लेंथ का सवाल पकड़ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन साथ साथ करेंगे आराम से। सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि पार्टनरों का जो भी कैपिटल होता है उसको हम ब्रॉट डाउन करते हैं। अच्छा, फिक्स्ड और करंट अकाउंट अगर किसी सवाल में रहेगा तो वो भी ध्यान देना कि कैसे। रमेश कुमार, पप्पू और शिल्पा, रमेश कुमार, पप्पू एंड शिल्पा, एक एक आइटम को आराम से समझेंगे। सबसे पहले कैपिटल ब्रॉट डाउन लिखिए, बाय बैलेंस बीडी। मेरे पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ है 36, 44, 52, 36,000, 44,000 और 52,000। शिल्पा का भी कोई कैपिटल नहीं है, समझ पा रहे हैं? 44 लिखे हम, 44,000। हाँ लो जी। इसके बाद सबसे पहला हमारा कैपिटल बैठाते हैं, उसके बाद हम नजर डालते हैं कि कोई चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस ऐसा है कि नहीं। तो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में 14,000 रुपया दिख रहा है, इसको बिना पूछे बांट दीजिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है। बांटना भाई 14,000 को 2, 3, 5 के रेशियो में बांटना। इनका रेशियो पुराना रेशियो 2:3:5 है, बांटो। 10 से डिवाइड दे दो, और 14 दूना 2800। पहले वाले का कितना आ रहा है 2800, हाँ
14 दूना 2800, 14 तिया 4200 और 14 पच्चे 70, 7000। ठीक किए हैं, गलत है? ठीक है। उसके बाद में हमारे पास डेबिट साइड में भी देखो गुडविल पड़ा है, तो गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर्ड है तो इसको हम लोग पहले राइट ऑफ कर देते हैं। तो बाई गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ पुराना गुडविल है तो इसको रिटर्न ऑफ कितना कर रहे हैं? 20,000। दो दूना 4,000 रमेश के अकाउंट से कटेगा। 2 दूना 4,000 रमेश के अकाउंट कटेगा। 6,000 कुमार के अकाउंट से कटेगा और 10,000 पप्पू के अकाउंट से कटेगा। ये हमने सारी बातें इधर कर ली। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर को, इन्वेस्टमेंट को और मशीन को 15% घटाओ। तो इसमें ओवर वैल्यूड है लेकिन वो उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, कह रहा है कि आज उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, ये तो घटा दो। तो फर्नीचर कितना वैल्यू घटेगा बताएंगे आप, इन्वेस्टमेंट घटाएंगे आप, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई है, इन्वेस्टमेंट बताएंगे। और उसके बाद और क्या बोला है? मशीन, मशीन की वैल्यू को फिगर बता दीजिए फटाफट से, बताइए। सबसे पहले मशीनरी की वैल्यू 34,000 है, 34,000 का 15%, 3400 और 1700, 51, 5,100। बताओ भाई। मौसम बताओ भाई फिगर। फर्नीचर 4,200, फिर 4,800, 5,100, ये हो गया हमारा बने। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टेकन एट 48,000, 44,000 था लेकिन आज उसकी वैल्यू 48,000 ले रहे हैं। तो यहाँ पे बाई स्टॉक 4,000 आप बढ़ा लीजिए, 4,000 से स्टॉक बढ़ गया। इसके बाद ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया, बस ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट है, किधर जाएगा? रिवैल्यूएशन में, एसेट या लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग रेंट 5वां नंबर आइटम किधर जाएगा? डेबिट में। तो लिखो भाई टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 5,000। 1800 है, 5,000 को लिख रहे हैं। 1,800 रुपया। और यहाँ पे कुछ प्रीपेड सैलरी है, ये एसेट होती है हमारी तो इसलिए बढ़ा है। पाई प्रीपेड सैलरी कितना है? प्रीपेड सैलरी 800 रुपए का है। खत्म इधर का कहानी, और कुछ है? ये आपका पूरा एडजस्टमेंट जो है, ठीक है। तो आप फटाफट से बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट या लॉस? मेरे को लॉस दिख रहा है, 11,100 रुपए का लॉस है। और ये पार्टनर के कैपिटल से काटेंगे, कैपिटल अकाउंट में रमेश कुमार पप्पू के अकाउंट से काटेंगे। कितना कितना आएगा? 10 से डिवाइड 11.1 कितना आ रहा है? 1110, 2220 रुपया। पहले वाले का 2220 रुपए और 3330 रुपए, 3330 रुपए और 5550 रुपए। ठीक किया है? तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन से हमने इनके अकाउंट में रीवैल्यूएशन लॉस कितना हो गया? रीवैल्यूएशन लॉस 2200, 2220, 3,330, 5,550। ठीक है, सारा काम हमने कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि गुडविल का काम करना है और ये ध्यान रखना है। चले शुरू करें, गुडविल के लिए काम शुरू करें। इतना दूर तक आप बराबर आ गए मेरे? हाँ। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि पार्टनर वो जो है वो 32,000 रुपये अपने कैपिटल के लिए आया है। तो पहले यहाँ पे लिख ही देते हैं, बाई बैंक वो 32,000 रुपया शिल्पा लेके आई है, तो इनका कैपिटल तो ऐसे हो गया। ठीक है, 32,000 रुपया और 26,000 वो गुडविल के लिए लाई है। मेरे को ये बताओ, ये 1/6 गुडविल के लिए 1/6 के लिए आई है और 1/6 के लिए वो 26,000 लाई है ना? तो 26,000 का रेज राइट ऑफ यहाँ पे करना ठीक रहेगा या कैपिटल से एडजस्ट कर दे? समझ जाएंगे आप। ओपी देखो, ध्यान रखना, हर समय रेज राइट ऑफ करोगे तो तुम्हारे लिए हमेशा कभी कभी वो कठिनाई भी देती है। ऐसा नहीं है, रेज राइट ऑफ हम कब करते हैं? जब ओपनिंग क्लोज न्यू और ओल्ड दोनों रेशियो मालूम होता है। अब इसमें ओल्ड रेशियो तो मालूम है 2, 3, 5 है, लेकिन नया रेशियो हमें अब निकालना पड़ जाएगा। लेकिन एक बात पक्का है कि पुराने रेशियो में 2, 3, 5 है, नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/6 के लिए आ रहा है। बाकी पार्टनर का कुछ नहीं बोला, मतलब बाकी पार्टनर 2, 3, 5 में ही रहेंगे। बाकी पार्टनर 2, 3, 5 में। अगर पुराना रेशियो 2, 3, 5 है, नया रेशियो भी 2, 3, 5 है, यानी उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2, 3, 5 है, यानी जो 26,000 रुपए आया है प्रीमियम वो कैसे बांटेंगे? 2, 3, 5 में। तो यहाँ पे 26,000 रुपए को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब 26,000 को आप 2, 3, 5 में बांट दो, 2, 3, 5 में। तो 5200 एक जन का दिख रहा है
बताओ कितना कितना आ रहा है। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल हम ले रहे हैं। और अगर आपको मालूम है कि भाई नहीं मैं रेज राइट ऑफ से करना है, रेज राइट ऑफ वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, पूरा गुडविल निकालना पड़ेगा, टोटल गुडविल निकाल करके पहले पूरा रेज फिर राइट ऑफ तब बताना। प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना कितना आया बताओ। 1 लाख का आया 5,200, 26 तिहां 7,800 और 26 पच्चे 13,000। तो ये 26,000 का हमने बंटवारा कर दिया। 26,000 रुपए लेके आए ना, तो 13,000 इनको और 13,000 इनको दोनों को बांट दिया। तो ये हमने गुडविल का भी काम कर दिया क्या दिया। लेकिन हमें नया रेशियो देखो, ये तो हमने गुडविल को कर लिया, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये फंस रहा है कि नए पार्टनर को बेस मान के आपको बाकी पार्टनरों का कैपिटल एडजस्ट करना है। ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, नए पार्टनर के कैपिटल को आधार मान के बाकी पुराने पार्टनरों के कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो पहले हमें नया रेशियो मालूम होना चाहिए। निकालते हैं। हमारे पास ओपी रेशियो कितना था, 2/10, 3/10 और 5/10, यही था। नया पार्टनर नहीं था। शिल्पा आई कह रही कि हम 1/6 ले लेंगे। अगर 1/6 ले लिया तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, 5/6। 5/6 ये लोग ऐसे ही बांटेंगे। इसका मतलब ये है कि 5/6 में 2/10 हिस्सा ये लेगा, 5/6 में 3/10 हिस्सा ये लेंगे और 5/6 में 5/10 हिस्सा ये लेंगे। इस हिसाब से यहाँ पे 10/60, यहाँ पे 15/60, ये हो गया 25/60 और इसको भी 10 से गुणा कर दे तो 6/60। ठीक है, तो नया रेशियो कितना आ गया, 10:15:25:6। ये बात समझ में आई है, हाँ ये बात समझ में आया है कि भाई यही होगा ना। तो नया रेशियो हमारा निकला है कौन सा, अच्छा ये 10 हो जाएगा ना, सॉरी 6 क्यों लिखे, तो ये 10 हो जाएगा और छोटा हो जाएगा फिर। तो ये 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 दूना 10। ठीक है, ये लोग तीनों 2 3 5 में पहले भी थे, ये नया 2 हिस्सा आ गया है ना। तो अब ये समझो, मेरे बात को अच्छे तरीके से समझना। नया पार्टनर 2 शेयर के लिए आ रहा है और वो 32,000 रुपए ला रहा है, तो इससे एक शेयर का वैल्यू पता चल जाएगा। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 16,000। तो यानी इनके भी 32 होना चाहिए, 48 होना चाहिए, 16 पच्चे 80 होना चाहिए। उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में आया क्या कि नहीं। ये आदमी 32,000 रुपए लेके आ रहा है और वो कह रहा है भविष्य में हम 2 शेयर लेंगे। तो 2 शेयर लेंगे अगर, तो 2 शेयर के लिए अगर एकदम ऐसे समझो ना कि जैसे टॉफी होती है वैसे ही है। हम बार बार यही उदाहरण देते हैं कि 2 शेयर के लिए 32,000 है, तो ये भी 2 शेयर है, इनका भी 32,000 होना चाहिए। 3 शेयर है तो 32,000, 16,000 एक एक शेयर का दाम है, 48,000 और 16 पच्चे 80,000 होना चाहिए। तो इनका हमें कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस पता चल गया। इधर दिखाना जरा। तो टू बैलेंस CD हमें पता चल गया, इनका भी 32,000 होना चाहिए, इनका 16 तिया 48,000 होना चाहिए, इनका 16 पच्चे 80,000 होना चाहिए और इनका 16 दूना 32,000 होना चाहिए। इसको कहते हैं नए पार्टनर के कैपिटल को हमने बेस बना के पुराने कैपिटल को एडजस्ट किया। कैपिटल इज एडजस्टेड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज एडजस्टेड फ्रॉम टेकिंग द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के हमने पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया। क्लोजिंग कितना आना चाहिए पता चल गया है। अब ज्यादा कम हमको देख लेना है, जिसके अकाउंट में ज्यादा होगा वो निकाल लेगा और जिसके अकाउंट में कम होगा वो ले आएगा। तो पहले पार्टनर का आप बैलेंस करवाओ, कितना आ रहा है बताओ। पहले पार्टनर में आप बताइए फटाफट से कि तीसरा वाला तो ठीक है, इसमें कुछ आएगा ही नहीं। पहले वाले का बताओ, इन सबको जोड़ के घटाओ, देखो कितना बच रहा है। इसको कुछ नहीं करना, आप खाली ये बताओ कि कितना कैपिटल इनका होना चाहिए। ये तो हम क्लोजिंग पकड़ लिए, कितना आना चाहिए। बोलो, के का पता लगा लिए, के का कैपिटल कितना आ रहा है, 40 इतना है, यानी इनके अकाउंट में ज्यादा है, कम है, इनको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई कैश कितना रुपए लाना पड़ेगा, -48,000 करो, उसी में से कितना लाना पड़ रहा है, 1330 रुपया। ठीक है, ये आंसर आपका मिला है, 1330 रुपया ये ले आए। और
कैश में 1330 लाया। इसी तरह रमेश का बताओ, 37,780 ये बैलेंस है उनके हाथ में और रहना चाहिए 32, यानी ज्यादा है तो वो निकालेंगे। तो 2 कैश, ये रमेश बाबू एक्सेस में है तो एक्सेस विड्रॉल हो रहा है, एक्सेस विड्रू कर रहे हैं। कितना बताओ? 5,780 रुपए रमेश का हो गया। यहाँ डिफसीट है इनका, ये डिफसीट है, वो ब्रिंग इन कर रहे हैं। अच्छा सी पप्पू का बताओ, 56,450 है, होना 80 चाहिए तो उनको और लाना पड़ेगा। डिफसीट है ये, डिफिसिट कितना? 23,550। क्या आपका आंसर से मिल रहा है? द आंसर इज, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कैश बैलेंस छोड़ दो, बैलेंस शीट टोटल छोड़ दो। रमेश 5,780 विड्रॉ करेगा, ठीक है। कुमार 1,330 लाएगा, वो भी ठीक है। और 23,550 करेक्ट आंसर है ना? तो ये आपका कैश के थ्रू एडजस्टमेंट हुआ। अगर इसी सवाल में बोलता कि करंट के थ्रू एडजस्टमेंट करो तो आप करंट के थ्रू कर देंगे। जब अब सवाल में साइलेंट है तो आप किसके थ्रू करेंगे? जो भी करेंगे नोट लिख दीजिएगा, मतलब दोनों अलाउड है। कैश के थ्रू तो बोला नहीं है, जब तक कैश के थ्रू बोलता नहीं तब तक आप कैश के थ्रू मत करना, करंट से ही करना, ठीक है ना? और लिख देना कि कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा चलो बैलेंस शीट एक बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। यही फुल लेंथ के सवाल हैं आपके। अब यहाँ पे देखो, पुराने ये वाला पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट किए, नए को बेस मान के। एक सवाल अभी और करेंगे, फिर नया वाला को कैपिटल निकाल के दिखाएंगे। कैपिटल बताओ कितना कितना आया सबका? कैपिटल अकाउंट में आपके पास रमेश है, कुमार है, पप्पू है, शिल्पा है। इनके पास 32,000, इनके पास 48,000, इनके पास 80,000 और इनके पास 32,000। 5 3 8 2 10 2 12, 16,000 इंटू 12 करो, कितना होता है? 16 12 1,68, 1,92,000 इनका पूरा कैपिटल है। अब पुराने बैलेंस शीट में देख देख के बताइए, क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर कितना है बताओ? इसमें कोई बदलाव नहीं है तो 64,000। नेक्स्ट क्या है? बिल्स पेबल है, कितने का? बिल्स पेबल 32,000। और पीएल का बैलेंस हम बांट चुके हैं तो वो नहीं आएगा। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, तब बच्चे उतार रहे हैं। तो पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में इन्होंने इधर का हो गया, इधर क्या क्या है आइटम? कैश छोड़ के सारा बोलो। कैश का तो नोट से निकालेंगे, यहाँ पे नोट से देखेंगे। कैश के बाद क्या है बोलो? बीआर। तो बिल्स रिसीवेबल कितने का है बताओ? 24,000। नेक्स्ट, फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट था? कितना हो गया? नया फिगर क्या आएगा? 4,200 घटा के बोलना। फर्नीचर का वैल्यू बताओ है, बोलो। क्या बोल रहा है आदित्य? 23,800 घटाना था ना? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बताओ। फर्नीचर के बाद क्या है? स्टॉक है, कितना फिगर? इसमें स्टॉक को हमने बढ़ाना है 4,000, 48,000। नेक्स्ट इस तरफ घुमा लेना जरा। अच्छा फिर स्टॉक के बाद डेटर, डेटर में कोई प्रोविजन विजन बनाने, क्या फिगर है? 42,000। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट में घटाना है, कितना फिगर आएगा नया फिगर? इन्वेस्टमेंट का फिगर बताओ। 27,200। और बताओ मशीन, मशीन की वैल्यू बताओ। मशीन में 5,100 कम कर देना, 32,200। नेक्स्ट क्या है? हो गया कंप्लीट? हो गया ना? अब इधर दिखाना जरा एक बार आदित्य। मशीन वाला 28,900। अब इस तरफ ध्यान रखना, ये बात भूलना नहीं, आप हमेशा याद रखना कि उसके बनाने के बाद रीवैल्यूएशन को एक बार चेक कर लेना। तो ये तीनों आइटम का इफेक्ट डाला है। आउटस्टैंडिंग रेंट एक छूट रहा था हमारा, तो यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है? 1,500, 1,800 का। और इधर का स्टॉक का काम कर दिया, प्रीपेड 800 का है, तो यहाँ पे लिखो प्रीपेड 800। अब हमें केवल एक काम करना है, कैश का फिगर निकाल के बात करनी है। कैश का इधर दिखाओ, कैश अकाउंट बनाने बोला था इसलिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ कैश में ओपनिंग बैलेंस कितना था? कैश का ओपनिंग बैलेंस था 18,000 रुपया। अब ये कहां कहां से क्या क्या आया था? सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, याद है? प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का आया था? 26। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया था? 26। कैपिटल कितना आया था? 32।
टू कौन कैपिटल ले आया था? एस। एस के कैपिटल के नाम से हमें पास 32,000 रुपए आया था। उसके बाद क्या पैसा आया? उसके बाद ये 57,800 रुपए निकला, 5780 रुपया। ये कौन लेके गया? भाई आर का कैपिटल 5780, फिर 1330 रुपया और आया था हमारे पास, और फिर एक बार 23,550 आया था, 23,550 आया। तो 1330 आया था वो किसके पास आया था? कुमार के कैपिटल के नाम से आया था, और जो 23,000 आया था पी के कैपिटल से आया था। तो आप मेरे को बताओ कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? बाई बैलेंस CD 9500 है, एंड दिस फिगर विल गो टू द बैलेंस शीट। ये आपके बैलेंस शीट में 95,100 टैली कर लो, आ जाना चाहिए। कितना? 2,89,800 और 2,89,800। ये हमने क्या किया है? ध्यान से सुना। नए पार्टनर का, न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन, और इसी को हमने पकड़ा है बेस, और इसी से हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये इसका एक फोटो ले लो, जो भी करना है कर लो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। रोक लो। कभी कभी ये कहता है कि पुराना पार्टनर के कैपिटल को कुछ उसमें बातचीत करके कहते हैं नया पार्टनर इतना कैपिटल लाएगा। नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं नया पार्टनर इतना कैपिटल लाएगा। उसके बोलने का 2 लैंग्वेज होता है, 3 तरह से वो पूछेंगे, तीनों तरह में से कुछ भी एक दे सकते हैं। सबसे पहला, अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हो तो वो ऐसा लिख सकते हैं कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल का 25%, 30%, 1/5, 2/5 ऐसा बोलेंगे। तो हमने क्या करना है कि जैसे मान लो बोला है कि 1/5 लेके आएगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स विल ब्रिंग 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो अगर ये लैंग्वेज ये कह रहे हैं, सिद्धि का ध्यान से देखना, तुम्हारा वाला बात आ जाएगा। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, मान लो हम 2 ही पार्टनर मान रहे हैं, और इसका 25% बोला है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट यानी सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, उसमें हम ए का कैपिटल और बी का कैपिटल निकालेंगे, और उसको निकालने के बाद में वो जितना भी बोले हैं 1/5 बोले, 1/4 या 1/2, 20%, 30% जो भी बोलते हैं, वो निकाल के जो भी आएगा वही आपके न्यू पार्टनर का कैपिटल होगा। ठीक है, कभी कभी एक लैंग्वेज बोलते हैं कंबाइंड कैपिटल, बोलो मोहित क्या बोलते हैं उसको? कंबाइंड कैपिटल ऑफ फर्म बोल देते हैं। ठीक है ना, जब ये फर्म बोल देते हैं, वो कह रहा है कि नया पार्टनर पूरे फर्म के कंबाइंड कैपिटल का 20% ले आएगा। तो इसका मतलब ये होता है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ फर्म बोल देने का मतलब जो पुराने ए और बी है वो तो रहेंगे ही, और उसमें सी भी जोड़ना पड़ जाएगा, यानी नया पार्टनर जब जुड़ जाएगा तो ये फर्म हो जाता है। यहाँ कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर है, यहाँ पे पार्टनर बोला रहेगा, और यहाँ पे फर्म बोला है। तो फर्म जब बोलेगा तो ये नया वाला पार्टनर को भी जोड़ना पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ए और बी का तो कैपिटल हमें पता है, लेकिन सी का कैपिटल हमें पता नहीं होता। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल ये हमें पता है, और थर्ड वाले कैपिटल को हम एक्स मान लेते हैं। ये हो गया कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म। इसका मान लो 1/5 बोला है, और ये 1/5 कितना होना चाहिए? एक्स, यानी कंबाइंड कैपिटल का 1/5 नए का कैपिटल है। ठीक है ना, और इसको सॉल्व करके आप क्या ले लेंगे कि नया पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा। और तीसरा केस आपके पास यही बनता है कि नथिंग, कुछ नहीं बोला है, तो आप क्या करेंगे? एवरेज वाला जो अभी एक पहला सवाल किए कि उनका एवरेज लगा देंगे। कि एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज मतलब क्या है? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल निकाल के ओल्ड पार्टनर के शेयर से डिवाइड देके और न्यू पार्टनर के शेयर से इंटू करेंगे तो सी का कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर जो हैं, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल का जोड़ यानी सम पूरा रहेगा दोनों, और उनके ओल्ड पार्टनर के शेयर का सम। जैसे मान लो ये 10 लाख रुपए लगा रहे हैं
और ये दोनों लोग मिलकर के 5 हिस्सा लेते हैं, तो 10 लाख बाई 5, और ये अकेले 3 हिस्सा ले रहा है, तो इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे सीखा, बस यही 3 तरीके से इनका पूछता है, कंबाइंड सॉरी इनका सी का कैपिटल आ जाएगा। ये आपका पुराने पार्टनर का कैपिटल से नए पार्टनर के कैपिटल निकालने का 3 तरीका देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? ये दोनों में अंतर समझना, कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर और कंबाइंड कैपिटल ऑफ फर्म। जब फर्म बोल देंगे तो ये स्टाइल करना, ठीक है। सवाल हैं आपके शीट में भी 1-2 सवाल ऐसे हैं, और डीके गोयल में भी है ऐसा सवाल, तो ध्यान से करना, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना, और अगर पूछना है तो बोलो कुछ, और कोई सवाल है आपके पास तो बोलिए, और नहीं तो फिर आगे अब प्रैक्टिस की चीज है। अब आप प्रैक्टिस करके आइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना रखें कि और पूछना है? अगर ठीक है, अगले संडे हम लोग कैश फ्लो का रिवीजन लेंगे, ठीक है ना। तो आप 1 सप्ताह पूरा समय है, और अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप पुराने चैप्टर पूरे रिवीजन करिए। इस मंगलवार को भी हम लोग थोड़ा सा कुछ क्लास में, अगर इसका कुछ डाउट रहा तो आप रिवीजन ही है, खत्म ही हो गया है, तो आप जो कहेंगे वो करवा देंगे। क्या करना है मेरे को पहले बता देना कि ये वाला एक बार फिर से करवा दीजिए, तो हम फिर से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास समय है तो करवा देंगे। और संडे को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक काम कर सकते हैं, ट्यूसडे को थोड़ा एमसीक्यूज देख लें। ट्यूसडे को आपको एमसीक्यूज देख लें किसी चैप्टर का, शेयर वगैरह का एमसीक्यूज डीके गोयल में पीछे पड़ा हुआ है, तो अपने अपने सॉल्व करके ले आना, जितना जितना कर पाओ एमसीक्यूज कर लो, क्योंकि बाकी प्रैक्टिस ही चलेगा अब। तो अब बाकी चैप्टर के साथ में एमसीक्यूज थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर क्लास में कुछ डिस्कस करना है तो अगले दिन एमसीक्यूज आप हमसे पूछेंगे, हम जितना आंसर कर पाएंगे करेंगे, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हम लोगों का कुछ बाकी है ना, थोड़ा सा 1-2 सवाल, आप घर में 19-20 तक हमने सवाल दिया था, 1-2 सवाल आप देख लेंगे, एडजस्टमेंट वाला 1-2 सवाल बचा हुआ है, वो करवा के हम एमसीक्यूज करवा देंगे। लेकिन इस संडे को कैश फ्लो प्रैक्टिस करके आएंगे, और कैश फ्लो में हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ था, याद है कि अगर इंफॉर्मेशन खाली दिया रहे तो मुझसे कैसे कैश फ्लो बनाते हैं वो सिखाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।